Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे आप सबकी डिमांड थी, आप सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, उसको देखते हुए हमने आपके लिए एक 9 मंथ का करंट अफेयर्स का लेक्चर बनाया हुआ है, जहां पर जनवरी से लेके सितंबर 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको एक सिंगल लेक्चर में मिलेगी। और याद रखिएगा, एग्जाम से पहले ये अपडेटेड लेक्चर जरूर देखकर जाइएगा। एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही लेक्चर्स हम आपके लिए बनाते रहें तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लास्ट 9 मंथ में क्या क्या चीजें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस लेक्चर को मैं किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मतलब उसका इंडेक्स क्या होगा, कौन सा टॉपिक हम पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे नेशनल न्यूज। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल न्यूज। थर्ड टॉपिक होगा हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और सबमिट्स हुए हैं लास्ट 9 मंथ में, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी रिसेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, ओके, उनको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सिक्स्थ टॉपिक होगा वो होगा स्टेट न्यूज। जो भी स्टेट रिस्पेक्टिव न्यूज होगी उनको यहां पर डिस्कस किया जाएगा। ओके, उसके बाद अवार्ड्स, आपको पता होगा अवार्ड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के लिए, सारे अवार्ड्स एक सिंगल लेक्चर में कवर होने वाले हैं। उसके बाद इंडेक्स एंड रैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्स एंड रैंकिंग। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड डिफेंस। तो मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड चीजें यहां पर डिस्कस की जाएंगी। ओके, 10th टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्पोर्ट्स। तो जो भी स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट होगा लास्ट 9 मंथ में वो सारा यहां पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं और उसके जो ऑथर हैं उनको डिस्कस करेंगे। 12th टॉपिक होगा हमारा ऑबिटरीज। ऑबिटरीज जो रिसेंट डेथ हुई हैं फेमस पर्सनालिटीज की, उनको डिस्कस करेंगे। 13th टॉपिक में होगा हमारा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स रहे हैं लास्ट 9 मंथ में उनको डिस्कस करेंगे। 14th में हम साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे 15th टॉपिक में। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा मिसलेनियस। तो जो भी बचा कुचा होगा वो हम मिसलेनियस में डिस्कस कर देंगे। तो मतलब ये लेक्चर बड़ा होगा, 16 टॉपिक्स यहां पर कवर होंगे और उसके बाद आपका पूरा करंट अफेयर्स एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो ये देखिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक नई आपके लिए बुकलेट लॉन्च कर दी है, 9 मंथ करंट अफेयर जनवरी से सितंबर। यही है वो 16 टॉपिक्स जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था। देखिए इस तरह का प्रॉपर इंडेक्स होगा और ये बुकलेट करीबन 100 पेजेस टू 110 पेजेस की बुकलेट होगी। मैं आपको इसका सैंपल भी दिखा देता हूं, 3 पेजेस का सैंपल। ये देखिए बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें होंगी, आप इजिली गो थ्रू कर सकते हैं, है ना। और इसको अगर आप पढ़ के चले गए एग्जाम से पहले तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। कैसे मिलेगी बुकलेट? या तो आप ये जो नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स बता देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप लिंक को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा हमारे एप्लीकेशन में, करंट अफेयर्स का कोर्स। 40% का ऑफ भी है, तो ये कूपन कोड लगा के आप इस कोर्स को बाय कर लीजिएगा, आपको ये बुकलेट भी अवेलेबल हो जाएगी। और जिसको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकता है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा लास्ट 9 मंथ का करंट अफेयर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेशनल न्यूज। जितनी भी नेशनल न्यूज होंगी लास्ट 9 मंथ की वो सारी डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहली न्यूज जो है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है रेलवे लाइन मिजोरम में। और ये मिजोरम की फर्स्ट एवर रेलवे कनेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा अभी वो मिजोरम में गए भी थे और वहां पर उन्होंने जो रेल लाइन इनॉग्रेट की है वो करीबन 51 किलोमीटर की है। नाम है बेराबी सायरांग रेलवे लाइन। तो पूछ सकते हैं अभी बेराबी से सायरांग रेलवे लाइन किस स्टेट की फर्स्ट एवर रेलवे कनेक्शन है? तो करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। ओके, नेक्स्ट आदि संस्कृति, ये पूछा सकता है आपसे, वर्ल्ड की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ओके, जिसको लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। ओके, नाम इसका क्या है? दैट इज आदि संस्कृति। तो पूछा सकता है वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, तो नाम है आदि संस्कृति। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर बनाया जा रहा है? बैम्बू बेस्ड
बायो रिफाइनरी ये बनाया जा रहा है असम पे। ओके, तो नुमालगढ़ जगह है असम में, वहां पर इसको बनाया जा रहा है। ओके, अब इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2025, इंपॉर्टेंट सेमिकॉन इंडिया 2025 हुई और इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने। ये हुई है न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। तो बिल्डिंग नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, मतलब सेमीकंडक्टर की एक तरीके से सबमिट है, मीटिंग है सेमिकॉन इंडिया 2025 जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। तो देखिए वायु सर्वेक्षण हुआ, इसको कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज इसको कंडक्ट कराता है। और इस वायु सर्वेक्षण में सबसे साफ वायु मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज में आई है इंदौर की। तो इंदौर रैंक 1 पर है। और 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में अमरावती जो है वो रैंक 1 पर है। और अंडर 3 लाख कैटेगरी में देवास जो कि मध्य प्रदेश में है उसकी रैंक फर्स्ट है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से मिलियन प्लस सिटीज, आपसे मिलियन प्लस पॉपुलेशन का पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आंसर वुड बी इंदौर। ओके, नेक्स्ट आदिवानी। आदिवानी क्या है? ये इंडिया का पहला एआई पावर्ड ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई पावर्ड ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस इंडिया का फर्स्ट है, नाम पूछ सकते हैं आपसे, तो आदिवानी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट विक्रम 32 बिट प्रोसेसर, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये इंडिया का पहला इंडिजिनियस स्पेस शिप है, याद रखिएगा। तो डायरेक्टली पूछा कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस स्पेस शिप का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। ओके, नेक्स्ट है जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स। अभी आप देख रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी 5 PM पे देश को एड्रेस भी किया, वहां पर उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की है। अब आपको बताओ पहले जीएसटी में 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब इनमें से 2 स्लैब हटा दिए गए हैं, दैट इज याद रखिए 28% और 12% का स्लैब हटा दिया गया है। अब मतलब सिर्फ 2 ही स्लैब बचे, एक 5% और एक 18%। इससे याद रखिएगा जो भी बहुत सारे गुड्स होते हैं वो सब सस्ते हो जाएंगे। और ये कब से अप्लाई हो रहा है? ये हो रहा है 22 सितंबर, मतलब हमारी 9 दुर्गा जब से स्टार्ट है, ओके, नवरात्रि स्टार्ट है, तब से याद रखिएगा आपको सारे आइटम जो हैं बहुत सस्ते मिलने वाले हैं। क्योंकि ये 2 स्लैब तो हट गए हैं और जो स्लैब में आइटम्स हुआ करते थे उनका भी टैक्स रेट कम हो गया है। तो जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। आप चाहे गाड़ी खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, आप कुछ भी सर्विसेज ले रहे हो, हर जगह आप जाओगे आपको सस्ता मिलने वाला है। ठीक है, तो अब अगर जो भी शॉपिंग करने वाले हो 22 सितंबर से आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ एक और डीमेरिट रेट बनाया गया 40%। ये ऐसे गुड्स के लिए जो लग्जरी और सिन गुड्स होते हैं, जैसे कि टोबैको, ठीक है, फिर आप बोल सकते हैं दारू, ठीक है, अल्कोहल, इन सब पर 40% टैक्स लगेगा। ओके, बट जो एसेंशियल है हमारे तेल साबुन, इन सब पर बहुत कम टैक्स कर दिया गया। आप जरूर जाकर मार्केट में रेट पता करें 22 सितंबर से। ओके, नेक्स्ट है एशिया का लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन, मतलब मालगाड़ी, एशिया की लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन, इसका भी ट्रायल रन हुआ है, करीबन 4.5 किलोमीटर की लेंथ है इस मालगाड़ी की। इसका नाम है रुद्रास्त्र। तो पूछ सकते हैं कि एशिया की लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर रुद्रास्त्र है। ओके, नेक्स्ट नैमो भारत ट्रेन जो है ये भी न्यूज में है, क्योंकि ये ऑफिशियली बन गई है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन, करीबन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो ओके, नैमो भारत जो है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन बन गई है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, ये हुआ न्यू दिल्ली में, 4 अगस्त 2025 में फेस्टिवल हुआ है। तो पूछेंगे फर्स्ट है बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहां हुआ? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट इंडिया की पहली नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, नाम क्या है? इसका नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ये कहां पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है? अमित शाह जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है गुजरात आनंद में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट औंटा सिमारिया गंगा ब्रिज, गंगा रिवर पर ब्रिज बना हुआ है, बिहार में है ये ब्रिज। ओके, करीबन आप देख सकते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर का लॉन्ग 6 लेन ब्रिज है। और अभी प्राइम मिनिस्टर ने इस ब्रिज का इनॉग्रेशन भी किया है। पूछ सकते हैं ब्रिज कहां है? तो करेक्ट आंसर बिहार है। ओके, नेक्स्ट इंडिया जो है लिम्फेटिक फिलेरिसिस की जो बीमारी है इससे अपने आप को एलिमिनेट कर लेगा टिल 2027। तो इंडिया ने टारगेट किया है कि लिम्फेटिक फिलेरिसिस को 2027 तक एलिमिनेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दैट इज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी कुछ दिनों पहले स्पीच में इसकी बात की कि इंडिया ट्रैकोमा फ्री, जो कि एक आई की डिसीज होती है, आंखों की बीमारी होती है, वो फ्री हो गया, ट्रैकोमा फ्री हो गया इंडिया, अभी डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया है। तो पूछ सकते हैं अभी डब्ल्यूएचओ ने जो अनाउंस किया इंडिया किस बीमारी से फ्री हुआ है? करेक्ट आंसर ट्रैकोमा है। ओके, जो कि एक आई डिसीज है। नेक्स्ट है अब इंडिया में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है 44। ओके, तो 44 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई जो रिसेंट
44th बनी है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इन इंडिया। ये कहां पर है? देखिए 2 स्टेट पर आएगी, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। टोटल 12 फोर्ट्स हैं जिनको मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। 12 फोर्ट्स बता दूं, 11 फोर्ट्स महाराष्ट्र में है और एक फोर्ट तमिलनाडु में है, नाम है जिंजी फोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। तो देखा जाए पूछे आपसे कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया किस स्टेट में है, तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट रामसर साइट्स। देखिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया में टोटल 91 रामसर साइट्स हैं। मैं आपको नाम बता देता हूं, जो अभी रिसेंट 2 रामसर साइट इस साल ऐड हुई हैं। तो वो 2 रामसर साइट कौन कौन सी है? एक है किचान जो कि राजस्थान में है और एक है मिनर वेटलैंड जो कि उदयपुर में है। मतलब दोनों ही राजस्थान में, एक है किचान जो कि राजस्थान में है और मिनार वेटलैंड जो कि राजस्थान उदयपुर में है। ओके, और ये रीसेंट रामसर साइट है। पहले 89 थी बट अभी ये 2 ऐड हो गई तो 91 हो गई, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट सोनमर्ग टनल जिसको हम जेड मोड टनल भी कहते हैं। अभी जनवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन भी किया था। जेड मोड टनल इसे कहते हैं, पहले जेड शेप का रोड हुआ करती थी जो कि बहुत डिफिकल्ट होती थी सोनमर्ग जाने में, और अब इसको रिप्लेस कर लिया गया टनल से। ओके, और इसलिए इसको जेड मोड टनल के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। इस टनल बनने से अब आप सोनमर्ग बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है जिसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर में। ये चिनाब ब्रिज सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट कंट्री का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, ये कहां पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व। आपको बता दूं टोटल इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व है। जो रीसेंट टाइगर रिजर्व बना है वो है माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये बना है 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इसके साथ इंडिया में मध्य प्रदेश का ये 9th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है। मध्य प्रदेश का 9th है और इंडिया का ओवरऑल 58th है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट एवर रिवरराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन। अभी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की गई है और पहली बार रिवरराइन डॉल्फिन का एस्टिमेशन रिलीज किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल डॉल्फिन जो है वो 6327 डॉल्फिन है और सबसे ज्यादा डॉल्फिन जो है वो है उत्तर प्रदेश में। ओके, सेकंड बिहार में है। चलिए नेक्स्ट है, आपने नवरत्न कंपनी सुनी होगी, तो नवरत्न कंपनी की अगर बात करूं तो रीसेंट टोटल नवरत्न कंपनी इंडिया में 26 है और जो 25 और 26 रीसेंट नवरत्न कंपनी बनी है, एक का नाम है IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और एक IFRC दैट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये 2 जो हैं इनको नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। तो टोटल अब नवरत्न कंपनी हो गई है 26। ओके, और मैं आपको बता दूं महारत्न कितनी, इसको नहीं पता। टोटल महारत्न कंपनीज जो है वो 14 है। ओके, और नवरत्न कितनी हो गई हैं? 26। नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए अभी आपको पता होगा, बहुत न्यूज में भी रहा, जम्मू एंड कश्मीर में जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक जगह है पहलगाम जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। वहां पर बाइसरन वैली है और इस बाइसरन वैली जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां पर टेररिस्ट अटैक किया और 26 टूरिस्ट को मार दिया। ओके, इसके रिटेलिएट में इंडिया ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ठीक है, तो पूछ सकते हैं जहां पर हमने पाकिस्तान के अंदर और जो POK के पार्ट है वहां पर जो 9 टेरर कैंप्स चल रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय किया अंडर ऑपरेशन सिंदूर। ओके, देख सकते हैं 9 साइट्स का नाम भी यहां पर मेंशन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र और भगवत गीता। तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता जो है वो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंस्क्राइब किए गए हैं। इसको इंस्क्राइब करने के बाद टोटल यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में हो गई है 14। याद रखिएगा, टोटल इंस्क्रिप्शन हो गई 14 और रिसेंट जो ऐड हुई है वो है नाट्य शास्त्र और श्रीमद भगवत गीता। ओके, नेक्स्ट नेशनल जीरो मिजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन जो इंडिया ने लॉन्च किया और इसमें हम रुबेला को एलिमिनेट कर देंगे टिल 2026। ओके, नेक्स्ट है WHO ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क। ओके, ये क्या है? देखिए जो सिटी जो है या जो भी सिटी है जो ओल्ड एज को देखते हुए ओल्ड एज फ्रेंडली सिटीज होती हैं, जो ओल्ड एज को देखते हुए उस तरह की कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो उसको WHO ओल्ड ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क के अंदर इंक्लूड करता है। और ये अभी केरल की कोझिकोडे जो है इसने WHO ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क को ज्वाइन किया है, क्योंकि जिस तरह अर्बन डेवलपमेंट ओल्डर एडल्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं ये लोग अपने कंस्ट्रक्शन में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसको देखते हुए कोझिकोडे को इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी और वो कंट्री बनी है इंडिया। और 2 नए जीनोम वैरायटी जिसको लॉन्च किया गया है, एक का नाम है फर्स्ट DRR धन 100 कबल और दूसरा सेकंड जो है वो है पूसा DSC राइस 1। तो ये 2 हैं जिसको इंडिया ने डेवलप किया जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज को। ओके, नेक्स्ट है सचेत ऐप। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है।
ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी इस ऐप को प्रमोट भी किया है। तो ये क्रूशियल है हमारे पब्लिक सेफ्टी को लेके, क्योंकि ये आपको अलर्ट पहले से ही बता देगा, जैसे कि फ्लड, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स वगैरह आ सकते हैं, उसके बारे में आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू मिल सकती है। सचेत ऐप, ओके। इसको डेवलप किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। नेक्स्ट है फाउंडेशन स्टोन ऑफ डीआरडीओ न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज। तो डीआरडीओ की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है उसको डेवलप किया गया है। कहां पर डेवलप किया जा रहा है? फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है नागेलंका, याद रखिए नागेलंका जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये डीआरडीओ की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाई जा रही है। ओके। नेक्स्ट, इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब, ये कहां बना है? ये बना है केरल में। और केरल में बना है विंझनजाम इंटरनेशनल, याद रखिए विंझनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट को इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब में डेवलप हुआ है। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका इनॉग्रेट भी किया। केरल में तिरुवनंतपुरम पे बनाया गया है। अब इसके बनने से इंडिया में बड़े बड़े शिप्स जो है, डीप वाटर कंटेनर शिप्स जो है, वो इजिली इंडिया आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब हम आते हैं, हमारी नेशनल न्यूज जितनी भी थी वो मैंने सारी कवर कर दी। अब हम आते हैं इंटरनेशनल न्यूज में। देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज में लास्ट 9 मंथ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो सबसे पहले यहां देख रहे होंगे पाकिस्तान के पीएम, और यहां आप देख रहे होंगे सऊदी अरेबिया के जो हेड है वो यहां पर है। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। ये इंडिया के टेंशन के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं मुस्लिम नेशंस में इकलौता मुस्लिम नेशन है पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, तो इन्होंने इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया कि अगर किसी भी कंट्री में अटैक होता है तो दूसरी कंट्री में भी अटैक माना जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू आपको पता होगा इजराइल जिस तरह मिडिल ईस्ट में इश्यूज दे रहा है, उसको देखते हुए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है, न्यूक्लियर जो है वो इनको प्रोवाइड कर दे, और कभी इजराइल अटैक करे तो वो इजराइल को रिटेलिएट कर सके। ओके, तो ये एग्रीमेंट जो है याद रखिएगा अभी साइन किया गया है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। ओके, अब इसमें यह भी है कि इंडिया अगर पाकिस्तान पर अटैक करता है तो ये क्वेश्चन मार्क है इंडिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया से भी अच्छे रिलेशंस हैं। ओके, अभी देखते हैं इस पर और डिटेल आएंगी, बट अभी याद रखिए एग्रीमेंट इंडिया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साइन किया है। नेक्स्ट, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है नाम है शिगेरू इशिबा, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ओके, तो इनका नाम आपको याद रखना, रिसेंटली जापान के पीएम जिन्होंने रिजाइन किया है उनका नाम क्या है? तो इशिबा। ओके, नेक्स्ट, मॉरिशस के पीएम नाम है डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम। ओके, ये अभी इंडिया की विजिट पे थे, 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक ये भारत में थे। ओके, और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी साइन किया, एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और मॉरिशस ने। सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन जो कि डेवलप किया जाएगा, याद रखिएगा डिएगो ग्रेशिया में, जो कि चागोस आर्किपेलागो जो है वहां पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो एक जो यूएस यूके का मिलिट्री बेस है डिएगो ग्रेशिया। ठीक है, तो वहीं पर उसी के राउंड पर याद रखिएगा एक सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन जो है वो इंडिया और मॉरिशस मिलकर डेवलप कर रही है। ओके, नेक्स्ट, देखिए मैं चागोस आइलैंड की बात करूं तो ये अभी मॉरिशस को दे दिया है। पहले यूके इसको कंट्रोल करती थी, बट अब यूके ने हैंडओवर कर दिया, इसकी सॉवरिटी जो है वो हैंडओवर कर दी उन्होंने मॉरिशस को। ओके, बट उन्होंने जो मिलिट्री बेस है उनका डिएगो ग्रेशिया आइलैंड में, वो उनके पास ही रहेगा। ठीक है, बट उन्होंने जो चागोस आइलैंड की याद है सॉवरिटी थी वो मॉरिशस को दे दी, और इंडिया ने इस डिसीजन को वेलकम भी किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, नाम है टेंशिंग टॉपगे। ओके, तो टेंशिंग टॉपगे जो है अभी इंडिया की विजिट पे थे। 3 सितंबर से 6 सितंबर वो इंडिया आते हैं। तो पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान क्यों है, कौन है, क्योंकि रिसेंट इंडिया में ही आए हुए थे। ओके, नेक्स्ट, अभी आप देखिए अफगानिस्तान में एक बहुत मेजर अर्थक्वेक आया, करीबन 6 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, जो कि नानगहार प्रोविंस जो है अफगानिस्तान पे, वहां पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। ओके, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी इस अर्थक्वेक से हुआ है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, नाम है लॉरेंस वोंग, ये भी इंडिया की विजिट पे थे सितंबर में। तो पूछ सकते हैं सिंगापुर के पीएम का नाम क्या है जो इंडिया की विजिट पे थे। ओके, नेक्स्ट, ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, नाम है जेर बोल्सोनारो, यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं। अब इनको 27 साल की जेल हुई है क्योंकि इन्होंने मिलिट्री कूप और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की ब्राजील में, जिसकी वजह से इनको ये 27 साल की इम्प्रिजनमेंट दी गई है। ओके, नेक्स्ट है अल्बेनिया की जो गवर्नमेंट है, जो बता दूं अल्बेनिया, आप ग्रीस कंट्री देखेंगे उसके ऊपर आपको अल्बेनिया कंट्री दिखेगी जो कि यूरोप में है, उसने इंट्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर इन इट्स कैबिनेट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर कैबिनेट में इंट्रोड्यूस किया है, कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट किया है, नाम है डेला। ओके, सो डेला आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ये एआई कैबिनेट मिनिस्टर है, एआई मिनिस्टर है इन द कैबिनेट ऑफ अल्बेनिया गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, ये जो पर्सन आपको दिख रहे हो ये है राबुका,
फिजी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी इंडिया की विजिट पे थे अभी अगस्त में। पूछ सकते हैं फिजी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ओके, नेक्स्ट, कोलंबिया उज्बेकिस्तान ने रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसको ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को कोलंबिया उज्बेकिस्तान ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है। ओके, बता दूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब ब्रिक्स बैंक को ही हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिलीपींस के प्रेसिडेंट नाम है मार्कोस, ये भी इंडिया की विजिट पे थे अगस्त में, ये 5 डेज की विजिट पे थे इंडिया की। ओके, नेक्स्ट है थाईलैंड कंबोडिया की बात करें तो दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे थे। ओके, बट अब उन्होंने अब सीज फायर कर लिया आफ्टर दिल्ली बॉर्डर क्रैश की बाद उन्होंने ट्रूस एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और ये डिस्प्यूट जो था वो पेरा विरार टेम्पल जो है उसी के अराउंड ये डिस्प्यूट जो है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर कुछ कंट्रीज की विजिट पे गए थे लास्ट 9 मंथ में, वो डिस्कस कर लेते हैं। पीएम गए जापान और चाइना, बता दूं 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वो 2 कंट्रीज की विजिट पे थे, जापान और चाइना। बट जापान के प्राइम मिनिस्टर, ये जो इमेज दिख रही है अब ये नहीं है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, पीएम मोदी, अब आप सोचोगे क्यों गए थे, तो चाइना का मैं बता दूं वहां पर एससीओ समिट थी इसलिए वो वहां पर गए थे, और जापान में तो बायलैटरल एंगेजमेंट्स की वजह से गए थे। नेक्स्ट, पीएम मोदी जुलाई के टाइम पर यूके और मालदीव्स भी गए थे। यूके जाके उन्होंने बहुत फेमस लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी यूके में साइन किया। और मालदीव्स इसलिए गए थे क्योंकि मालदीव्स में गेस्ट ऑफ ऑनर थे, उनके 60th इंडिपेंडेंस डे की जो सेलिब्रेशन थी उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद जुलाई में प्राइम मिनिस्टर 5 कंट्रीज की विजिट में और गए थे, दैट इज घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नमीबिया। तो 5 कंट्रीज की विजिट पे भी गए थे। ओके, उससे पहले जून 2025 में 3 कंट्रीज की विजिट में थे, साइप्रस, कनाडा एंड क्रोएशिया। कनाडा तो इसलिए थे क्योंकि G7 की समिट थी इसलिए वो कनाडा गए थे। ओके, नेक्स्ट, और अदर विजिट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2025 में वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सऊदी अरेबिया गए थे प्राइम मिनिस्टर। ओके, देन थाईलैंड और श्रीलंका भी जा चुके हैं अप्रैल के टाइम पर। मॉरिशस गए थे मार्च में, और फ्रांस और यूएसए भी जा चुके हैं फरवरी के टाइम पर। ओके, तो ये पीएम मोदी की कुछ विजिट्स थी जो कि 2025 में इंटरनेशनल विजिट्स थी, तो आपको पता होना चाहिए कहां कहां वो जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है वर्ल्ड में, जापान को पीछे कर दिया हमने। रैंक 1 पे यूएसए, रैंक 2 पे चाइना, 3rd पे जर्मनी, और इंडिया की जो रैंक है वो है 4th नंबर पे। नेक्स्ट, एशिया का प्रीमियर एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन, ये कहां पे हुआ है? एशिया का बिग प्रीमियर एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन ये हुआ है फरवरी में हुआ है, और ये हुआ है फरवरी 2025 में। याद रखिएगा, एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, बेंगलुरु, कर्नाटका में ये कंडक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। ओके, तो पहली कंट्री जिसने क्रिमिनलाइज किया है एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट तो वो है यूके। तो ये आपको याद रखना है, पहली कंट्री जिसने क्रिमिनलाइज किया है तो करेक्ट आंसर यूनाइटेड किंगडम ने किया है। ओके, एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को क्रिमिनलाइज कर दिया है। नेक्स्ट, गोल्डन डोम, ये क्या है? और देखिए जो यूएसए है, जिस तरह आयरन डोम आपने सुना होगा इजराइल ने बना रखा है अपनी सेफ्टी के लिए, वैसे यूएसए प्रेसिडेंट ने भी अनाउंस किया है कि वो गोल्डन डोम बनाएंगे, जो कि एक तरीके से मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा और वो उनकी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकेगा। ओके, तो ये थी हमारी सारी इंटरनेशनल न्यूज। मैं नेशनल इंटरनेशनल कवर कर दिया। अब अपने हम 3rd टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इवेंट्स एंड समिट्स। देखते हैं कौन कौन सी इवेंट्स और समिट्स लास्ट 9 मंथ में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम जितने भी इवेंट्स और समिट्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इवेंट्स और समिट्स लास्ट 9 मंथ में अगर हम बात करें, दैट इज जनवरी टू सितंबर। लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले इवेंट देखते हैं, दैट इज G20 समिट। ये मैंने इसलिए कवर किया है, देखिए इस साल की जो G20 समिट है 2025 की अभी हुई नहीं है बट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 28th G20 समिट होगी जो कि नवंबर के टाइम पे होगी, और साउथ अफ्रीका में जोहानसबर्ग में ये होगी, याद रखिएगा, ठीक है। और जबकि 21st की जो G20 समिट होगी वो दिसंबर 2026 में होगी, और वो यूएसए में मियामी में होगी, ठीक है। तो दोनों समिट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज में चल रही हैं, और अभी G20 समिट तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि नवंबर में समिट होने वाली है। ओके, सुनने में आ रहा है कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर नहीं आएंगे, अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट, एससीओ समिट, 25th एससीओ समिट, ये समिट हुई कहां पर? चाइना में, यानी कि चाइना की सिटी तांजिन में ये समिट हुई है। अगस्त 31 से लेकर 1 सितंबर तक ये समिट हुई, और एससीओ में इंडिया ने भी, और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया एससीओ समिट में। ओके, और जो एससीओ समिट 2027 की है वो पाकिस्तान में होगी।
तो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं कि नहीं। आई थिंक 100% श्योर हूं मैं कि प्राइम मिनिस्टर शंघाई कोऑपरेशन समिट जो 2027 पाकिस्तान में होगी उसमें इंडिया नहीं जाएगी। ओके, और मुझे तो लगता है एंड में वर्चुअली हो जाएगी क्योंकि कोई कंट्री यहाँ पर जाना पसंद नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट ब्रिक्स समिट 2025। मैं आपको बता दूं 17th एडिशन की ब्रिक्स समिट हुई और ये समिट जो हुई है वो रियो दी जेनेरियो ब्राजील में कंडक्ट की गई। ओके, और अगली ब्रिक्स समिट जो 2026 की होगी वो इंडिया में होने वाली है। ओके, इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए हो, मैं बता दूं ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर्स हैं। अगर आपको और डिटेल ब्रिक्स की समिट के बारे में चाहिए जो अभी रिसेंट समिट हुई है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने ये लेक्चर ऑलरेडी बना रखा ब्रिक्स समिट, आप डिटेल जाकर उस लेक्चर से भी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है दैट इज एआई एक्शन समिट 2025 जो कि पेरिस फ्रांस में हुई, और एआई एक्शन समिट 2026 जो फरवरी में होने वाली है 2026 में, वो इंडिया में होगी। याद रखिए कहां पे होगी, इंडिया में। ओके, नेक्स्ट है 10th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग। ये पूछ सकते हैं रायसेना डायलॉग ये कहां पे हुआ है। इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न्यू दिल्ली में, और हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, नाम है क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो चीफ गेस्ट थे। ओके, और 3 दिन की समिट आप देख सकते हैं 17 मार्च से लेकर 19 मार्च तक चली है। थीम थी कालचक्र, दैट इज पीपल पीस एंड प्लैनेट जो थी वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई है रामसा कन्वेंशन की, 15th सीओपी। ओके, तो ये 15th सीओपी कहां हुई है, देखिए हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इस 15th सीओपी की समिट में, और ये समिट हुई है जिम्बाब्वे में। याद रखिए विक्टोरिया फॉल में जिम्बाब्वे में जुलाई में समिट कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है नाटो समिट 2025। ये समिट जो हुई है मैं आपको बता दूं जून के टाइम पे हुई है, और ये समिट हुई नीदरलैंड में हेग में। याद रखिए नीदरलैंड हेग में समिट हुई है, और जो अगली समिट है 2026 की नाटो समिट वो टर्की में होने वाली है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज G7 समिट 2025। G7 समिट जो इस बार हुई है वो 51st एडिशन की G7 समिट थी जो कि जून में हुई, और ये याद रखिएगा ये हुई है कनाडा में। याद रखिए कनंस्किस, याद रखिए कनंस्किस जो जगह है अल्बर्टा में कनाडा में, वहां पर ये समिट हुई है, और वहां के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है वो मार्क क्रेनी है। इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 6th बिम्स्टेक समिट 2025, ये अप्रैल में हुई और ये हुई है बैंकॉक में, दैट इज एट थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, जहां पर समिट हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समिट को अटेंड भी किया। फुल फॉर्म इस समिट का बिम्स्टेक का दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस बार की थीम जो थी वो थी बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलियंट एंड ओपन, ये इस बार 6th बिम्स्टेक की थीम थी। मैं बता दूं आपको चाइना और पाकिस्तान दोनों ही बिम्स्टेक के मेंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो अगले बिम्स्टेक जिसको चेयरमैनशिप मिली है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, वो कौन सी कंट्री, वो है बांग्लादेश। तो किसको अब नए बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप मिली है, वो है बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट एशियान समिट 2025। मैं आपको बता दूं 46th और 47th एशियान समिट जो है वो अभी 47 तो नहीं हुई है बट 46th हो चुकी है, जो कि कुलालमपुर मलेशिया में कंडक्ट की गई मई 2025 में। जो 47th समिट है एशियान की वो होने वाली है, याद रखिएगा नवंबर के टाइम पर होगी, है ना। और वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके याद रखिएगा मलेशिया में ही होगी। तो पूछा सकता है 46 या 47 एशियान समिट 2025 कहां हो रही है, तो करेक्ट आंसर वुड बी दैट इज मलेशिया। इंडिया इसका मेंबर, एशियान का मेंबर नहीं है, ठीक है। और एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, नेक्स्ट वेव समिट फुल फॉर्म है दैट इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। ओके, ये समिट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इनॉग्रेट की, जो कि मुंबई में इस समिट को स्टार्ट किया गया है ना। मई में समिट को स्टार्ट किया गया, और ये इंपॉर्टेंट समिट है हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट समिट है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं, हम जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमारा याद है कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है बट सारी चीजें लास्ट 9 मंथ की अगर आप सारी चीजें एक सिंगल लेक्चर में देखना चाहते हो वो भी टॉपिक वाइज, तो इस लेक्चर को फॉलो करते रहिए। और मैं आपको बता दूं इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो ये नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए नेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले अभी CISF दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी अपॉइंट हुए हैं, नाम है प्रवीर रंजन, याद रखना है, ठीक है। ऐसे ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की डीजी अपॉइंट हुए, नाम है प्रवीण कुमार, दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे SSB के नए डीजी अपॉइंट हुए, नाम है संजय सिंह। तो तीनों नए डीजीज हैं, तीनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए, नाम है जस्टिस श्री चंद्रशेखर जो हैं, ये अपॉइंट हुए चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं, ये बने हैं CP राधाकृष्णन जो हैं,
उन्होंने इंडिया अलायंस के जो नॉमिनी थी, दैट इज नॉमिनी थे जिनका नाम था सुदर्शन रेड्डी, उनको हरा दिया है। और 15th वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बन गए सीपी राधाकृष्णन। ओके, नेक्स्ट 10th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए नए, उनका नाम है जस्टिस एम सुंदर, है ना। तो यार ये जस्टिस एम सुंदर जो है न्यू चीफ जस्टिस है मणिपुर के। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं गुजरात के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है आचार्य देवव्रत। ओके, अब ये बन गए हैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। देखिए ये ऑलरेडी गवर्नर ऑफ गुजरात तो है ही, प्लस इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन थे ये अब देश के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो अब ये पहले गवर्नर थे महाराष्ट्र के, तो इनकी आगे अब गुजरात के जो गवर्नर है उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन बने हैं, इनका नाम है श्रीनिवास इंजेती। ओके, नेक्स्ट सतीश कुमार को सीईओ एंड चेयरमैन अपॉइंट किया गया रेलवे बोर्ड का। देखिए पहले भी यही थे और इनको वापस रीअपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जिसको सीजीए कहते हैं, तो टीसीए कल्याणी जो है वो सेंट्रल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है वो अपॉइंट हुई है। ओके, सॉरी कंट्रोलर लिखा हुआ, इसको सही कर देना, ये कंट्रोलर होगा, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ओके, और ये अपॉइंट हुई है कल्याणी जी। ओके, नेक्स्ट है इंडियन ऑनररी एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वालिटी बाय यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, दैट इज यूएनएफपीए, किनको अपॉइंट किया गया है, कीर्ति सेनन को एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट मणिपुर के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी मैंने डिस्कस किया, जस्टिस एम सुंदर जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। ओके, नेक्स्ट डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, देखिए आपको पता होगा दोवल साहब जो हैं वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके डेप्यूटी अपॉइंट किए गए हैं अनीश दयाल सिंह, डेप्यूटी अपॉइंट हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के। ओके, नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उसके डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पूछ सकते कौन अपॉइंट हुए हैं, उर्जित पटेल। नेक्स्ट आते हैं दैट इज आईआरडीएआई, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, नाम है अजय सेठ, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर इन इग्नू यूनिवर्सिटी, नाम है उमा कांजीलाल, ये अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट है रॉ के नए चीफ अपॉइंट हुए, नाम है पराग जैन, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आईसीसी ने संजोग गुप्ता जो है उनको सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो आईसीसी का अपॉइंट किया है। ओके, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट शिवा सुब्रमण्यन रमन, ये बने हैं पीएफआरडीए, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन, और 5 साल के यही चेयरमैन रहेंगे। ओके, नेक्स्ट सोनाली मिश्रा जो है ये बनी है पहली वुमेन टू लीड रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, तो रेलवे प्रोडक्शन फोर्स को लीड करने वाली पहली वुमेन जो है वो है सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट देखिए नए कुछ गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, तो वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कहां कहां पर नए गवर्नर लास्ट 9 मंथ में अपॉइंट हुए हैं। तो सबसे पहले नए गवर्नर जो है वो हरियाणा के अपॉइंट हुए हैं, नाम है असीम कुमार घोष, ये है हरियाणा के नए गवर्नर। गोवा के नए गवर्नर अपॉइंट हुए अशोक गजपति राजू। ओके, नेक्स्ट लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए नए, उनका नाम है कविंदर गुप्ता। ओके, नेक्स्ट जो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं उनको जो गवर्नर ऑफ गुजरात हैं उनको गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी बना दिया गया, नाम है आचार्य देवव्रत, जो कि गुजरात के गवर्नर थे, अब महाराष्ट्र के भी गवर्नर यही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अजय कुमार भल्ला, देखिए ये मणिपुर के गवर्नर थे बट इनको भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया नागालैंड गवर्नर का, ठीक है, क्योंकि नागालैंड गवर्नर की डेथ हो गई है, तो इसीलिए जो मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज न्यू नेवी वाइस चीफ, ये पूछ सकते हैं आपसे नेवी के वाइस चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं, तो संजय वात्स्यायन जो है ये अपॉइंट हुए वाइस चीफ ऑफ नेवी, तो इनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कटरीना कैफ अपॉइंट हुई है ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स, तो पूछ सकते हैं ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर मालदीव्स की कौन अपॉइंट हुई है, तो कटरीना कैफ। नेक्स्ट इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू पीएम, दिस इज इंपॉर्टेंट, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू पीएम, तो नाम है एस महेंद्र देव। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन अपॉइंट हुए हैं, तो करेक्ट आंसर होगा एस महेंद्र देव। ओके, नेक्स्ट है सीआईआई, ये आप पढ़िए, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कौन अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट, राजीव मेहमनी। नेक्स्ट आते हैं दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के, इनका नाम है जो हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, इन्हीं को अपॉइंट किया गया एज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रेसिडेंट, और ये हैं भूपेंद्र यादव जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट इसरो के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है डॉक्टर वी नारायणन जो है वो इसरो के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं।
तो इनका नाम भी आप याद रखो। नेक्स्ट डीजीपी अपॉइंट हुए हैं रेलवे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दैट इज सीआरपीएफ के नए डीजी अपॉइंट हुए हैं, नाम है जीपी सिंह। क्या रहिए गणेंद्र प्रताप सिंह जो है वो सीआरपीएफ के डीजी अपॉइंट हुए हैं। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ अपॉइंट हुए पुष्पेंद्र सिंह। तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो है वो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई, आजकल बहुत न्यूज में भी हैं। यानी कि 52nd चीफ जस्टिस है, बट ये ज्यादा टाइम तक रहेंगे नहीं क्योंकि रिटायर कर रहे हैं ये 23 नवंबर 2025 तक ये रिटायर कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ओके, तो सेबी के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, नाम है तुहिन कंड पांडे। तो इनका नाम आपसे पूछ सकते हैं कौन अपॉइंट हुए हैं सेबी के चेयरमैन, और ये 11th चेयरमैन है तुहिन कंड पांडे। नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है गायनेश कुमार। इनके साथ साथ दो अदर इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। ओके, नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ नालसा, नालसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। नालसा के प्रेसिडेंट चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, देश की प्रेसिडेंट ने, नाम है सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत जो है वो नालसा के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट शक्तिकांत दास, यहां देख सकते हैं आप शक्तिकांत दास को, इंडिया के फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। ये अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 अपॉइंट हुए हैं। इनके साथ साथ मिश्रा जी एक हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 है, और सेकेंड जो है वो शक्तिकांत दास को अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, नाम है दिनेश महेश्वरी। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, इनको 23rd लॉ कमीशन का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। बता दूं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर, क्योंकि एडवाइस करती है कौन से लॉज रहने चाहिए या किसको डिलीट कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यूपीएससी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है अजय कुमार। तो अजय कुमार जो है इज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, चलिए अब हम आते हैं, ये हमारी जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स थी वो सारी मैंने यहां पर कवर कर दी है। अब हम अपनी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पी लूं, उसके बाद हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे के कौन अपॉइंट हुए हैं, देखिए अभी रिसेंट अपॉइंट हुए, नाम है जोनस गार स्टोर। तो जोनस गार स्टोर जो है इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। तो जो अभी देखिए या तो वो अभी रीअपॉइंट होते हैं या वापस नए अपॉइंट होते हैं, तो जो भी अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है ना वो साइड डिस्कस कर रहा हूं। तो जोनस गार जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, नाम है डेविड लैमी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूके के पीएम कौन है, यूके के पीएम का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट है जमाइका कंट्री जो है उसके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, नाम है एंड्रू होलनेस। ओके, फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए सेबेस्टियन लोकानु, याद रखिएगा फ्रांस के न्यू पीएम है। नेक्स्ट गुआना के जो प्रेसिडेंट हैं अपॉइंट हुए, नाम है इरफान अली। देखिए पहले भी यही थे, वापस ये अपॉइंट हो गए हैं। नेपाल की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, नाम है सुशीला कर्की। आपको बता दूं अभी जो ओली थे वहां के, उनको वहां पे जेंजी ने अपने रिवोल्ट करके उनको वहां से हटा दिया, और अब जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए वो है सुशीला कर्की। ओके, नेक्स्ट ऑटिन चारविलाकुल, याद रखिएगा ऑटिन अनुतिन चारविलाकू जो है he has been appointed as प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एनडीबी बैंक जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए गए, इस बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए राजीव रंजन। ओके, नेक्स्ट म्यांमार के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए यू नो सॉ, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर है म्यांमार के। ऐसे ही इनगा रुगिने जो है ये लुथानिया जो कंट्री है उसकी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, यहां उनकी इमेज आप देख सकते हो। नेक्स्ट है क्रिस्टी कोवेंट्री, ये पहली फीमेल और अफ्रीकन प्रेसिडेंट है जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की चेयरमैन बनी है। बता दूं ये जो है जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं, और अब जो थॉमस बैश जो पहले इसके प्रेसिडेंट थे वो अब हट चुके हैं, और नई जो है उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, उनका नया नाम है जो नई अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, नाम है यूलिया, ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है यूक्रेन की। ओके, नेक्स्ट है जेनिफर साइमन, जेनिफर साइमन की बात करें तो सूरीनेम जो कंट्री है उसने अपनी प्रेसिडेंट अपॉइंट की है जिसका नाम है जेनिफर साइमन, जो कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट है, यानी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, उनका नाम है दैट इज जेनिफर साइमन। ओके, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फेडरिक मर्स, ये जर्मनी के चांसलर अपॉइंट हुए, नाम है फेडरिक मर्स। ओके, ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025,
तो ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 कौन है? रियाद सऊदी अरेबिया में हो रहा है, ये बता दूं मैं, ग्लोबल ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025, और इसके ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, नेक्स्ट है ला जी म्यूंग, ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ऐसी जर्मनी की है, नाम है दैट इज अलेना बारबॉक। ओके, ये अपॉइंट हुई यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट जो है, ये अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज यहां पर आप देख सकते हैं करोल नावरोकी। ओके, तो करोल नावरोकी, ये उनकी इमेज है, ये पोलैंड के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है लुइस मॉन्टेनेग्रो, पोर्चुगल के न्यू प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए हैं, पहले भी यही थे, वापस से रीअपॉइंट हुए हैं, नाम है लुइस मॉन्टेनेग्रो। यूएस के 47वें प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है डोनाल्ड ट्रंप, 47वें प्रेसिडेंट है यूएसए के, और इनके साथ साथ यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है जेडी वेंस। नेक्स्ट, लेबनान कंट्री के नए न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए नवाब सलाम, जो है वो लेबनान के न्यू प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे ही आयरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, नाम है माइकल मार्टिन, जो है ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ओके, नेक्स्ट है कमला प्रसाद। कमला प्रसाद जो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो की नई प्राइम मिनिस्टर है, आप यहां देख सकते हैं, ये उनकी इमेज है, कमला प्रसाद। ओके, नेक्स्ट निकोलस मादुरो, ये थर्ड टाइम अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। तो पूछ सकते हैं वेनेजुला के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? निकोलस मादुरो। नेक्स्ट, उरुग्वे के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए यमांडू ओरसी, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया कंट्री जो है, बता दूं मैं, यूरोप पे है, इसके नए चांसलर अपॉइंट हुए हैं, नाम है क्रिश्चियन स्टॉकर। क्रिश्चियन स्टॉकर जो है वो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर हैं। नेक्स्ट है इक्वाडोर, जो कि कंट्री बता दूं मैं आपको साउथ अमेरिका में है, उसके प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए और वहां पे जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए उनका नाम है डैनियल नोबा। डैनियल नोबा जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुई है, नाम है शिर्ले बॉचवे। तो शिर्ले बॉचवे जो है, शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन जिन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सेक्रेटरी जनरल जो है अपॉइंट हुई है। बता दूं ये घाना कंट्री जो है अफ्रीका में, कॉन्टिनेंट में, वहां से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है रॉबर्ट फ्रांसिस, इनका नाम आपने शायद सुना होगा, पहले अमेरिकन एज अ पोप जो है अपॉइंट हुए हैं रॉबर्ट फ्रांसिस। ओके, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर वापस से रीअपॉइंट हो गए हैं, नाम है एंटोनी एल्बनीज। अब हम आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज में। ओके, देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, वर्ल्ड का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क, नाम है अनोखी दुनिया, कहां पे इनॉग्रेट किया गया? उत्तर प्रदेश पे। तो पूछ सकते कहां पर है, तो करेक्ट आंसर होगा यूपी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025, जो कि कोलकाता में इनॉग्रेट की गई है। ओके, दैट इज वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, हाथी चिली फेस्टिवल, ये अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, कहां पे हुआ है? ये मणिपुर में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जीआई टैग आइटम है मणिपुर का, दैट इज हाथी चिली फेस्टिवल, हाथी चिली, और इसी का फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा स्टेट बना है 100% डिजिटल लिटरेसी वाला स्टेट बना है? तो करेक्ट आंसर केरल है, तो 100% डिजिटल लिटरेसी वाला स्टेट बना है। नेक्स्ट है असम की वुला टी है, याद रखिएगा, इसको भी पेटेंट मिला है और इंडिया फर्स्ट बैगलेस टी, तो इंडिया की पहली फर्स्ट बैगलेस टी, आप देख सकते हैं डायरेक्टली इसमें टी जो है वो डाल दी जाती है। ओके, ये इसको कहते हैं वुला ट्री ऑफ असम। नेक्स्ट, मुंबई का ब्रिज है, इसका नाम है कानक ब्रिज, इसका नाम कर दिया गया सिंदूर ब्रिज, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम कर दिया गया है सिंदूर ब्रिज। नेक्स्ट, उत्तराखंड ने लॉन्च किया ऑपरेशन कालानेमी। ओके, ये एक पुलिस ऑपरेशन है जहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जो कि सेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिटेंडिंग, मतलब फेक पीपल जो सेंट बन के सनातन धर्म को खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन लिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, लद्दाख जो है फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जो है वो ले में, दैट इज एट लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दैट इज लखनऊ जो है वो इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है वो डिक्लेयर की गई है, तो इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी दैट इज लखनऊ यूपी में है। ओके, फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी, पहला स्टेट जिसने फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी जो है वो अचीव कर लिए, तो करेक्ट आंसर मिजोरम है। ओके, केरल मत मार्क कर देना, करेक्ट आंसर मिजोरम है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? तो करेक्ट स्टेट बना है उत्तराखंड, याद रखिएगा, जिसने इंप्लीमेंट किया है। और इवन उत्तराखंड ने फर्स्ट योगा पॉलिसी बनाई है स्टेट में, देखा है, इंडिया की पहली योगा पॉलिसी बनाने वाला स्टेट बना है उत्तराखंड, है ना, टू प्रमोट ग्लोबल वेलनेस को प्रमोट करने के लिए, याद रखिए, पहला योगा पॉलिसी उत्तराखंड ने डेवलप की है। नेक्स्ट, 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025, ये कन्वेंशन कहां हुई है? ये हुई है भुवनेश्वर ओडिशा में। ओके, याद रखना आपको, और इस बार की थीम थी द डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत,
इस बार की थीम थी। इस प्रवासी भारतीय दिवस पे 27 जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं द्रौपदी मुर्मू, दैट इज देश की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अवार्ड्स दिए हैं। तो ये 18th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट बेगर फ्री सिटी, जहां पर एक भी भिखारी अब आपको नहीं मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर इंदौर मध्य प्रदेश में। अभी मैं इंदौर में हूं और मैंने इंदौर में देखा कि किस तरह इंदौर में भिखारी एक भी नहीं मिलेंगे आपको, और इवन अगर कोई भिखारी घूमता है तो उसको रिहैब किया जाता है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये करने वाली पहली सिटी बनी है इंदौर मध्य प्रदेश की। अब हम आते हैं अवार्ड्स में। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, फिर हम जितने भी अवार्ड्स हैं लास्ट 9 मंथ के उनको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवार्ड्स। ओके, तो देखिए अवार्ड्स, अभी लेटेस्ट अवार्ड जो मिला है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये देखिए 23 सितंबर 2025 में ये अवार्ड दिया जाएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स जब दिए जाएंगे उसी टाइम पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा, जो कि इंडिया सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 लिखा है मैंने, बिल्कुल दिया भी जा रहा है 2025 में, बट 2023 का अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। और किसको ये अवार्ड मिल रहा है आप यहां पर देख रहे होंगे, एक्टर मलयालम मूवी के एक्टर हैं, नाम है मोहन लाल। इनको मिल रहा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023, जो कि अभी 23 सितंबर को दिया जाएगा। इनको ऑलरेडी पद्मश्री पद्म भूषण मिल चुका है, मैं आपको बताऊं। अब इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल रहा है। लास्ट ईयर 2022 का जो अवार्ड है वो दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। आप सोचेंगे 2022, देखिए ये अवार्ड 2025 का है, जो कि 2025 में मिल रहा है, जो कि 2023 का अवार्ड है। ऐसे ही 2024 में जो अवार्ड दिया गया था वो 2022 का दिया गया था। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं 2023 लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, सोचना इतनी पुरानी करंट अफेयर्स पूछी आ रही है। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अभी मैंने आपको बताया नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये दिए जाएंगे 23 सितंबर को। तो बेस्ट एक्टर बने शाहरुख खान और विक्रांत मैसी जो हैं, शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, विक्रांत मैसी 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए, ठीक है। और अगर आप इस पे डिटेल चाहते हैं, मतलब 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स पे डिटेल लेक्चर चाहते हैं, तो मैंने इसका एक ऑलरेडी डिटेल लेक्चर बना दिया है। आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर नेशनल फिल्म अवार्ड्स का लेक्चर देख सकते हैं। अभी देखा आपने 70th नेशनल फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन आए थे, अभी जो एग्जाम्स हुए हैं पिछले एग्जाम्स में। अब इस साल 71st नेशनल फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। ये अवार्ड मिला है हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेट हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, उनकी 1991 में जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं उसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको आप एशिया का नोबल प्राइज भी कहते हैं, 3 लोगों को मिला है ये अवार्ड, और इनमें से एक इंस्टीट्यूशन है और जो इंडिया की है, नाम है एजुकेट गर्ल्स। सफीना हुसैन जो है वो इसकी फाउंडर है। ये फर्स्ट इंडियन एनजीओ है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ शाहिना अली मालदीव से, ये देख रहे हैं मालदीव से, उनके एनवायरमेंटल वर्क की वजह से, और फ्लविनो उनके याद है कि कंट्रीब्यूशन की वजह से, फिलीपींस में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया एक तरीके से, उसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया। तो टोटल 3 आपको देखा होगा कि एजुकेट गर्ल्स, एक शाहिना अली और एक है फ्लविनो। ओके, चलें नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2025 फॉर फूड एंड पीस। ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया, किसको मिला? ये मिला है नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले को। याद रखिए एडेनले को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, गीतांजलि श्री जो है, इन्होंने पेन ट्रांसलेट अवार्ड फॉर वंस एलिफेंट लिव्ड ईयर के लिए उनको ये अवार्ड गीतांजलि श्री को मिला है। बता दूं बहुत फेमस हिंदी ऑथर है गीतांजलि श्री। न्यूज में तब आई थी जब 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज टॉम ऑफ सैंड जो है वो इनको दिया गया था, तब ये न्यूज में आई थी। अभी ये अपने पेन ट्रांसलेट अवार्ड की वजह से न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट, मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ये बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, और अब ये 74th मिस यूनिवर्स 2025 जो कि थाईलैंड में होने वाला है नवंबर के टाइम पर, यहां पर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025। ये अवार्ड मिला है यार ये वर्षा देश पांडे जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड। आपको जेंडर इक्वालिटी, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए, इन सब की वजह से वर्षा को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है पेन पेंटर अवार्ड 2025। ये मिला है सुदान स्कॉटिश ऑथर है, नाम है लीला अबुलेला। यार लीला अबुलेला, इनको मिला है पेन पेंटर प्राइज फॉर हर राइटिंग्स की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-2025। ये अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को।
नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 का अवार्ड। 9th एडिशन का स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर इस स्वच्छ सर्वेक्षण को कंडक्ट कराती है और इसमें इस बार एक नई लीग बनी थी, दैट इज सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी अवार्ड विनर्स। और इसके अंदर मिलियन प्लस सिटीज में इंदौर जो है वो रैंक 1 पे आया है, ज्यादा तक आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जबकि स्वच्छ शहर की जो रैंकिंग आई उसमें मिलियन प्लस सिटी में अहमदाबाद रैंक 1 पर है। तो अब आप सोचोगे अहमदाबाद भी रैंक 1 पर है मिलियन प्लस सिटीज में, और ये भी है, बिल्कुल है मिलियन प्लस सिटीज, बट ये एक नई कैटेगरी पे था, सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी अवार्ड विनर पे था। ठीक है, बाकी नॉर्मली पूछे तो अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अलग अलग कंट्रीज पर जाते हैं और वहां पर उनको कुछ ना कुछ अवार्ड्स मिलता है, तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नवीबिया गए, नवीबिया का हाईएस्ट ऑनर मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशिएंट वेल्विशिया मिराबिलिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। ऐसे ही वो जाते हैं ब्राजील, ब्राजील का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जाता है। नेक्स्ट त्रिनिदाद एंड टोबैको जाते हैं, वहां का सबसे बड़ा अवार्ड ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको का जो अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। ओके, देख सकते हैं यहाँ की जो प्रेसिडेंट है कार्लो, वो ये अवार्ड दे रही है। नेक्स्ट, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, जो कि घाना का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। नेक्स्ट है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ माक्रियोस 3, जो कि साइप्रस का सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ साइप्रस, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। नेक्स्ट है मित्र विभूषण, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है श्रीलंका का, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। वहां के प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके जो हैं उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द की ऑफ इंडियन ओशन, ये अवार्ड मॉरिशस का सबसे बड़ा अवार्ड है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो याद रखिए वहां के प्रेसिडेंट जो है इंपॉर्टेंट है मॉरिशस के। ओके, और आपको ये याद रखना है कि मॉरिशस का भी हाईएस्ट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही मिला है। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के और भी पुराने अवार्ड्स देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर एक बार पीएम मोदी के ओल्ड अवार्ड्स को देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज पद्मा अवार्ड्स 2025। ये टोटल इस बार पद्मा अवार्ड्स कितने मिले हैं? 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 19 पद्म भूषण मिले हैं और 113 जो है वो पद्मश्री दिए गए हैं। इनमें से टोटल 23 वुमेन्स को मिला है। इनमें से 10 पीपल ऐसे हैं जो फॉरनर या एनआरआई हैं, उनको ही मिला है, और 13 ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनको दिया गया है। तो पद्म अवार्ड्स में देखिए जो पद्म विभूषण है ना 7 मिला है, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 7 पद्म विभूषण जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है नागेश्वर रेड्डी, एक है जगदीश सिंह केहर जस्टिस है, कुमुदनी लाकिया, लक्ष्मी नारायण, एमटी वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। तो ये 7 लोग हैं जिनको ये अवार्ड जो है पद्म विभूषण जो है वो उनको दिया गया है। और टोटल अवार्ड आप देख सकते हैं, टोटल 139 अवार्ड्स हैं, 19, 113 और 7, तो देख सकते हैं टोटल 139 अवार्ड्स जो हैं पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। ओके, और अगर आप पद्मा अवार्ड्स पे डिटेल लेक्चर चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने पूरा पद्मा अवार्ड्स में जिस जिसको अवार्ड्स मिले हैं वो सारे डिस्कस किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये सचिन तेंदुलकर को अवार्ड दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, जिसको आप आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी कहते हैं, ये मिला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये अवार्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूशन है इंडियन नेशनल साइंस फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, बहुत फेमस राइटर हैं। ओके, इनको ये अवार्ड मिला है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है एबल प्राइज 2025, मैथ्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको। ये जापान के मैथमेटिशियन मासासाकी कशिवारा को ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट प्रिट्जकर प्राइज, जिसको आप नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ये चाइना के ल्यू जायकुन, याद रखिएगा चाइना के लू जायकुन जो है उसको ये अवार्ड दिया गया है, जो कि एक आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड इन वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी। ये अवार्ड जो है जयश्री वेंकटेशन जो है फर्स्ट इंडियन बनी है जिनको ये अवार्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज ऑस्कर अवार्ड 2025, जिसको आप 97th एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। बेस्ट पिक्चर अनोरा बनी है। ओके, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर को मिला है अनोरा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल में माइका मेडिसन है अनोरा मूवी के लिए, और एक्टर इन लीडिंग रोल जो है वो एंड्रियन ब्रॉडी है ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। देख रहे हैं अनोरा मूवी ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, मैंने यहाँ पर सारे अवार्ड्स जो है उनके मेंशन कर दिए हैं, बट एटलीस्ट आपको ये जितने मैंने बताया उतने तो याद जरूर रखना।
नेक्स्ट है लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। ये अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को ये अवार्ड दिया गया है। आप देख सकते हैं आरएसएस के प्रमुख जो हैं वो ये अवार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 34th सरस्वती सम्मान। ये साधु भद्रेश दास, याद रखिए साधु भद्रेश दास जो है उनको मिला है उनकी संस्कृत बुक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा की वैसे उनको 34th सरस्वती सम्मान अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है ना। संस्कृत स्कॉलर है, बहुत फेमस है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। ये अवार्ड जो है बानू मुश्ताक जो है उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जो है वो दिया गया है। ये आपको याद रखें, कन्नड़ से बिलोंग करती हैं और इनकी बुक का नाम था हार्ट लैम्प। इस बुक को ट्रांसलेट किया था दीपा बाष्टी ने, याद दीपा बाष्टी जो है उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया था। तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। और फर्स्ट टाइम ऐसा है जो कन्नड़ लैंग्वेज से किसी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज सस्टेनेबल फार्मिंग इनोवेशन। वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग इनोवेशन 2025 का अवार्ड। ये ब्राजीलियन के माइक्रोलॉजिस्ट है, नाम है हंगरिया, याद रखिए मारिंगेला हंगरिया जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है 78th केन्स फिल्म फेस्टिवल। ये केन्स फिल्म फेस्टिवल पेरिस में हुआ और यहां पर याद रखिएगा पाम दे और अवार्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। ये अवार्ड ईरान के फिल्म मेकर जफार पनाही को ये अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। मई में ये इवेंट हुआ था जो कि पेरिस फ्रांस में इवेंट कंडक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2025। ये कौन बनी है? ये देखिए मई में हुआ था, ग्लोबल अटेंशन मिला भी था क्योंकि ये मिस वर्ल्ड 2025 जो है वो तेलंगाना में हो रहा था। ओके, और यहाँ पर उपिल सुचाता जो है, याद रखिएगा उपिल सुचाता जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती है, ये बनी है 72nd मिस यूनिवर्स। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और ये मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट जो है वो हैदराबाद में तेलंगाना में कंडक्ट किया जा रहा था। ओके, चलिए अब आते हैं हम इंडेक्स और रैंकिंग में जितने भी अवार्ड थे वो शायद डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो थोड़ा पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए इंडेक्स और रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ओके, याद रखना आपको, इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की रैंकिंग 115th। ओके, और आइसलैंड जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 10th एडिशन का है। और ओवरऑल रैंक किस इंस्टीट्यूशन की टॉप पे लगी है वो है IIT मद्रास जो कि रैंक 1 पर है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जो है वो इसे पब्लिश करता है। इंडिया की जो रैंक है वो 38th रैंक है, ये आपको याद रखना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और रैंक 1 पे जो है वो है स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025। इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD जो है वो इसे पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 41 आउट ऑफ 69 कंट्रीज और स्विट्जरलैंड जो है वो रैंक 1 पर है विथ 100 पॉइंट्स। नेक्स्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रैंक 1 पर जो है वो है सिंगापुर। इसे पब्लिश करता है हेनले पार्टनर्स। ओके, और डाटा लेता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डाटा लिया जाता है। इंडिया की जो रैंक है वो 77 है। रीसेंट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 77 है। और देखा जाए तो इंडिया की लास्ट टाइम और इस बार इंडिया का जो वीजा फ्री एक्सेस जो है वो टोटल 59 कंट्रीज पर वीजा फ्री एक्सेस है। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज SDG इंडेक्स 2025। इसमें रैंक 1 पर फिनलैंड है और इंडिया की जो रैंक है वो आपको याद रखना दैट इज 99th है। तो याद रखना आपको इंडिया की रैंक है 99th। ओके, इसे पब्लिश करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो इसे पब्लिश करता है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025। इसको पब्लिश करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और कोपेनहेगन जो है वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी जो है वो कोपेनहेगन, जो कि मैं आपको मुझे बताना है कोपेनहेगन किस कंट्री में है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी या नोटा, नन ऑफ द अबव। चार में से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोपेनहेगन कहां की सिटी है। ओके, क्योंकि वर्ल्ड की ग्लोबल लिवेबल्स इंडेक्स में रैंक 1 पे आई है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। देखिए मेन जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है पब्लिश किया गया है 2025 और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश किया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक जो 71 हो गई है, अर्लियर इट वाज 63, स्लिप हुई है इंडिया की रैंक 71 पर और टॉप रैंक पर जो है वो है स्वीडन। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। इस पे रैंक 1 पर जो है वो है आइसलैंड और इंडिया की जो रैंक है 131 जो है वो इंडिया की इसमें रैंक है।
ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? इसे रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंक जो है वो आप देख सकते हैं 10th नंबर पर है। 1 2 3 रैंक खाली है, किसी को नहीं मिली है। और 4th रैंक जो है वो डेनमार्क की, तो टेक्निकली 4th रैंक है, बट फर्स्ट रैंक टॉप किसने किया? डेनमार्क ने टॉप किया है। इसे पब्लिश करता है जर्मन वॉच। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इंडिया की जो रैंक है वो है 151, इंडिया की रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसे पब्लिश करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, और रैंक 1 पर जो है वो है नॉर्वे। ओके। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, इसमें मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट 2025 है, बट जो इंडेक्स पब्लिश हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि रिपोर्ट 2025 है बट इंडेक्स 2023 है। इंडिया की रैंक है 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, और रैंक 1 पर जो है वो है आइसलैंड है। ठीक है, चलिए इसे पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसे पब्लिश करता है एचडीआई इंडेक्स को। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, इसमें इंडिया की रैंक है 118th आउट ऑफ 147 कंट्रीज। फिनलैंड जो है वो इसे टॉप किया है। इसे पब्लिश करता है वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो इसे पब्लिश करता है। ओके। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, इसे रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो इसे रिलीज करते हैं। ओके। और बुर्किना फासो जो है वो फर्स्ट रैंक पर है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, और इंडिया की जो रैंक है वो 14th है इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ओके। नेक्स्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, देखिए लिखा जरूर 2024 है बट ये पब्लिश 2025 में ही हुआ है। इस पे इंडिया की रैंक 96 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसको पब्लिश करता है टीआई, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और रैंक 1 पर जो है वो है डेनमार्क जो है वो रैंक 1 पर है। ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 2024, याद रखिए ये रिसेंटली 2025 में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। और बर्निहाथ मेघालय में जो प्लेस है बर्निहाथ, ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी जो है वो बर्निहाथ मेघालय की सिटी आई है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। ओके। और देख सकते हैं दिल्ली जो है वो रैंक 2nd पर है, तो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी देखा जाए तो वो दिल्ली है। ओके। और इसमें ओवरऑल अगर देखें तो रैंक 1 पर जो है वो है चाड जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, 2nd पे बांग्लादेश, 3rd पे पाकिस्तान, 4th पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, और इंडिया की जो रैंक है वो 5th नंबर पर इन टर्म्स ऑफ most polluted country in the world according to World Air Quality Report. Okay. Next, Climate Risk Index 2025, इसको पब्लिश करता है जर्मन वॉच। इंडिया की जो रैंक है वो है 6th, ये आपको याद रखना है, देख सकते हैं इंडिया की जो रैंक है दैट इज 6th, और रैंक 1 पर जो है वो है डोमिनिका। ओके। तो ऑफ कोर्स जिस कंट्री में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उसको देखते हुए रैंकिंग की जाती है। इंडिया की रैंक 6th है, डोमिनिका की रैंक 1 है। नेक्स्ट, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025, जो कि फर्स्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है, इसको डेवलप करता है नीति आयोग। ओके। और डाटा जो लिया जाता है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है, ठीक है, उनके थ्रू नीति आयोग डाटा लेता है, बट इसको पब्लिश नीति आयोग करता है, वो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। रैंक 1 पर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा जो है वो रैंक 1 पर है। ओके। अब हम आते हैं अपनी मिलिट्री और डिफेंस एक्सरसाइजेस में। जितनी भी मिलिट्री और डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं वो एक सिंगल इसमें हम कवर करते हैं। 9th टॉपिक पे आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले है एक्सरसाइज जैपाड 2025, एक मल्टीलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट है, याद रखिएगा बहुत से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। रशिया में अभी कंडक्ट की गई है और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। ओके। नेक्स्ट, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025, 21st एडिशन था, याद रखिएगा, दैट इज एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का, और ये अलास्का में कंडक्ट की गई है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ऐसे ही एक्सरसाइज मैत्री 2025 14th एडिशन था, इंडिया और थाईलैंड के बीच में है, उमरोई मेघालय में कंडक्ट की गई है। ओके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि सिंगापुर में कंडक्ट की गई है। बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया की तरफ से आईएनएस निस्तार जो है वो इस एक्सरसाइज में उसने भी पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025, जो कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जो कि एक्सरसाइज अभी रिसेंटली इजिप्ट में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट, 12th एडिशन की इंडिया श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज नाम है क्लिनेक्स 25, और ये कंडक्ट की गई श्रीलंका के कोलंबो में। नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, जो कि 4th एडिशन की एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर की ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जो कि अभी जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है सिम्बेक्स, जो कि 32nd एडिशन एक्सरसाइज है, जो कि सिंगापुर और इंडिया की मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये आपको याद रखें, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया इस बायलैटरल एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है इंडिया और फ्रांस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है शक्ति 8 2025, जो कि फ्रांस में स्टार्ट हुई थी। ओके। शक्ति 8 2025 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट है
इंडिया और मंगोलिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। 17th इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ये अभी कंडक्ट की गई इंडिया और किसके बीच में है, याद रखना, मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया में कंडक्ट की गई उलन बटार में। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं सूर्य किरण, 18th एडिशन की एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है, नेपाल में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है नेवल वॉरशिप की मैं बात कर रहा हूं कुछ, जैसे कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बख्शीर। ओके, आईएनएस सूरत एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर क्लास शिप है, आईएनएस बख्शीर एक सबमरीन है, और आईएनएस नीलगिरी जो है वो स्टेल्थ फ्रिगेट है। तीनों का नाम आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कमीशन किया है 3 फ्रंटलाइन नेवल वॉरशिप को। ओके, नेक्स्ट इंडिया जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है धर्मागार्जन, 6th एडिशन की एक्सरसाइज है जो कि अभी जापान में कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट साइक्लोन 2025 जो कि 3rd एडिशन की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, जो कि राजस्थान में कंडक्ट की गई। ओके, नेक्स्ट है इक्विवेरिन जो कि 13th एडिशन की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में कंडक्ट की गई है। कहां पर, मालदीव्स में। नेक्स्ट है इंडिया अफ्रीका की नेवल एक्सरसाइज है, नाम है अकाई में। ओके, और ये एक्सरसाइज इंडिया और तंजानिया ने मिलकर को होस्ट किया है, और ये फर्स्ट इंडियन अफ्रीकन नेवल एक्सरसाइज है, नाम है एक्सरसाइज अकाई में। इसमें अदर 10 अफ्रीकन नेशंस ने भी पार्टिसिपेट किया था। ओके, नेक्स्ट है वरुणा 2025 जो कि बायलिटरल नेवल एक्सरसाइज है, 23rd एडिशन है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस की एक्सरसाइज, जो कि मार्च में अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है इंडिया रशिया की 14th एडिशन की एक्सरसाइज, नाम है एक्सरसाइज इंदिरा, जो कि अभी कंडक्ट की गई बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ओके, और ये 2 फेज में कंडक्ट की गई, एक चेन्नई में हुई और एक बे ऑफ बंगाल में इसका फेज कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट है बोंगो सागर 2025, याद रखिएगा बोंगो सागर एक्सरसाइज एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, 5th एडिशन की एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है 12th एडिशन ऑफ स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, नाम है एक्सरसाइज खंजर 12। एक्सरसाइज खंजर 12 में आपको बता दूं ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, और ये मार्च में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, 12th एडिशन की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है टाइगर ट्रंप 2025 इंडिया और यूएस के बीच की ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई है अप्रैल मंथ में। नेक्स्ट है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है डस्टलिक, 6th एडिशन की एक्सरसाइज है डस्टलिक, जो कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की गई है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में कंडक्ट की गई है अप्रैल मंथ में। नेक्स्ट है INIOCHOS 25, ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, जो कि एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे नेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज ग्रीस में, यूरोप पे कंडक्ट की गई। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 जो कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, डेजर्ट फ्लैग 10, और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये एक्सरसाइज यूएई में कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, और याद रखिएगा ये एक्सरसाइज 21 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी और 8 मई को कंप्लीट हुई है। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है दैट इज समुद्र प्रदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा की बात करें तो इसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अभी ऑनलाइन इसको लॉन्च किया है। ये वर्ल्ड की पहली सेलिंग सर्कम नेविगेशन है, यहाँ पे ओनली वुमेन ऑफिसर्स रहेंगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। ओके, 9 महीने तक पानी में रहेंगे, और इनका जो वेसल है इसका नाम है त्रिवेणी, जो कि इंडियन आर्मी ने बिल्डअप किया है, और करीबन देख सकते हैं 26,000 नॉटिकल माइल्स जो है वो डिस्टेंस ये कवर करने वाली हैं। टोटल वुमेन ऑफिसर्स इसमें रहेंगी 10। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं स्पोर्ट्स में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता होगा स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूं क्योंकि स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ओके, तो देखिए स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स में देखते हैं लास्ट 9 मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 12th एडिशन का अभी मेंस हॉकी एशिया कप हुआ, ये बिहार में हुआ। इंडिया ने हॉकी एशिया कप जीत लिया है, साउथ कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। ओके, और इंडिया का 4th एशिया कप है हॉकी में जो इंडिया ने जीता है। ओके, और इसको जीते के बाद इंडिया ने वो जो वर्ल्ड कप होने वाला हॉकी का बेल्जियम और नीदरलैंड में 2026 में, उसके लिए भी इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है। ओके, नेक्स्ट वुमेन हॉकी एशिया कप 2025, तो वुमेन का भी हॉकी एशिया कप हुआ, ये चाइना में हुआ, और फाइनल जो हुआ वो चाइना और इंडिया के बीच में था। याद रखिए चाइना और इंडिया के बीच में ये फाइनल खेला गया, बट इंडिया फाइनल यहां पर हार गया वुमेन्स में, और चाइना ने इस फाइनल को जीत लिया 4-1 से। मतलब देखिए इंडिया ने उसको हराया, क्या कहते हैं यहां पर साउथ कोरिया को 4-1 से, बट हमको खुद चाइना ने 4-1 से हरा दिया। ओके, नेक्स्ट
ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं, टेनिस के फेमस 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो उनके विनर्स की बात करते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रैंड स्लैम से पूछा जाएगा। तो विनर्स देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर जो है वो है जेनिक सिनर, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और विमिल्डन के भी विनर जो है वो जेनिक सिनर हैं, जो इटली से बिलोंग करते हैं। फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। और यूएस ओपन भी जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो चारों के नाम आप इस तरह याद कर सकते हैं, दोनों के नाम, सॉरी, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज। तो एक एक करके इन्होंने सारे इवेंट्स जीते हैं। तो जेनिक सिनर ने पहले, फिर कार्लोस ने, फिर जेनिक ने, फिर कार्लोस ने। इमेज दिखाई था दोनों की, ये है जेनिक सिनर, ओके, याद रखिएगा। जेनिक सिनर जो किस कंट्री से, इटली से हैं, और ये है कार्लोस जो कि स्पेन से हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रैंड स्लैम मैंने अभी आपको बताया, ये मेंस सिंगल टाइटल था, याद रखिए, मेंस सिंगल टाइटल था। ऐसे वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है ग्रैंड स्लैम में? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है मेडिसन की ने, जो कि यूएसए से हैं। फ्रेंच ओपन जीता कोको गॉफ ने, जो कि यूएसए से हैं। विमिल्डन जीता इगा स्वातेक, जो कि पोलैंड से हैं। और यूएस ओपन जीता अरियाना सबलिंका, जो कि बेलारूस से हैं। तो चारों के नाम जिन्होंने जीते उनका नाम याद रखना है। देखिए, रनर अप अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट आपको वुमेन सिंगल के विनर्स के नाम चारों के याद होने चाहिए। मैं चारों की इमेज आपको दिखा देता हूं, है ना। देख सकते हैं, इगा स्वातिक मेरी फेवरेट है, और बाकी आपकी कौन सी फेवरेट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशन कप 2025। इसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, क्योंकि रैंक 1 जो गोल्ड मेडल किसने जीता, उज़्बेकिस्तान ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, ओके। और ईरान ने सिल्वर जीता है, ईरान सेकंड रैंक पर रहा। वेन्यू इसका था तजाकिस्तान, और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल इस फुटबॉल टूर्नामेंट में जीत लिया। इट्स अ फुटबॉल टूर्नामेंट, याद रखिएगा, फुटबॉल का गेम है, सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, ओके। नेक्स्ट, एशियन कैडेट कप इंडिया 2025। ये इंडिया का पहला फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फेंसिंग टूर्नामेंट है, जो कि इंडिया में हो रहा है, आप यहां देख सकते हैं। और ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्टार्ट हुआ है, एशियन कैडेट कप इंडिया 2025, ओके। पुष्कर सिंह धामी जो वहां के सीएम है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। और फेंसिंग, याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइजर है इस इवेंट का, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड चैंपियन BWF, यार बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो हुई है, पेरिस में हुई है। और यहां पर सात्विक और चिराग ने, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ओके। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली जो है वो होस्ट करेगा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन अगस्त 2026। तो अगस्त 2026 में याद रखिए, बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया होस्ट करेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, अब इंडिया का जो इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसके जो अब मेन स्पॉन्सर हो गया है वो हो गया है अपोलो टायर्स। तो याद रखिएगा, नया स्पॉन्सर इंडियन क्रिकेट टीम का है अपोलो टायर्स। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट है, उसको जीत लिया है सेंट्रल जोन ने। यहाँ उसके कैप्टन आप देख सकते हैं, रप्पा रजत पाटीदार जो है उसके कैप्टन है, और इन्होंने हराया किसको, साउथ जोन को फाइनल में हराया है। नेक्स्ट, आनंद कुमार जो है ये इंडिया के फर्स्ट एवर गोल्ड जीता उन्होंने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओके। तो बता दूं मैं आपको, आनंद कुमार ने जीता, ये आनंद कुमार की इमेज है। ये इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड एट स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है इन्होंने, चाइना में सीनियर कैटेगरी में इन्होंने जीता है। इवन आप देख सकते हैं एक और इसमें ही कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी में क्रिश शर्मा जो है उन्होंने भी गोल्ड जीता है। इन्होंने टोटल 2 ही गोल्ड जीते हैं, एक आनंद कुमार ने सीनियर कैटेगरी में जीता है और क्रिश शर्मा ने जूनियर कैटेगरी में हमको गोल्ड जितवाया है, ओके। नेक्स्ट, चेस की मैं बात करूं, FIDE वर्ल्ड कप 2025 चेस की बात करें तो वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, अक्टूबर के टाइम स्टार्ट होगा, एंड ऑफ अक्टूबर गोवा में ही खेला जाएगा, ओके। नेक्स्ट, FIDE वुमेन ग्रैंड स्विस 2025 जो कि चेस का टूर्नामेंट है, और वैशाली रमेश बाबू जो है इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। और वुमेन्स की अगर मैं मेल की बात करूं तो नीदरलैंड के पर्सन है, नाम है अनीश गिरी, इन्होंने मेल कैटेगरी में, याद रखिए मेंस कैटेगरी में ग्रैंड स्विस 2025 का टाइटल जीता है, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि इंग्लैंड में हो रही थी, ओके। देख सकते हैं सितंबर में इवेंट हुआ। इसमें रैंक 1 पे तो कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान रैंक 2 पर है, इंडिया रैंक 3 पर है। इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, दोनों का नाम आपको याद रखना है, मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया, ये दोनों ही न्यूज में चल रही हैं, बॉक्सर्स हैं, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डायमंड लीग 2025 जो कि अभी हुआ, और इसमें नीरज चोपड़ा जो सेकंड रैंक पर आए हैं, ओके। और रैंक 1 पर जो है जूलियन वेबर जो है जर्मनी से बिलोंग करते हैं, वो रैंक 1 पर है, और नीरज चोपड़ा रैंक 2 पर है, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 जो कि यूएसए में याद रखिएगा अभी कंडक्ट किया गया, और जो 2029 का वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स है वो इंडिया होस्ट करेगी। इंडिया में गुजरात जो है वो होस्ट करेगा। अभी 2025 का यूएसए में होस्ट किया गया, और सबसे ज्यादा मेडल आप देख सकते हैं यूपी पुलिस ने जो है वो ओवरऑल सबसे ज्यादा मेडल जीते,
इंडिया की रैंक जो रही वो रही 3rd रही इन वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में। ओके, नेक्स्ट दुरंत कप जो कि फुटबॉल का बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, 134th एडिशन ऑफ दुरंत कप खेला गया और ये दुरंत कप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस डायमंड हार्बर के बीच में फाइनल हुआ और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 6-1 से इस टूर्नामेंट को जीत लिया है और ये सेकेंड टाइटल है उनका। तो आपको याद रखना है दुरंत कप किसने जीता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नेक्स्ट है FID वुमेन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025। ये चैंपियनशिप 19 साल की लड़की ने जीत लिया, नाम है दिव्या देशमुख। कुनेरू हम्पी को उन्होंने फाइनल में हरा दिया और चैंपियनशिप को जीत लिया जो कि जॉर्जिया में खेली जा रही थी। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। कौन है? ये इवेंट बता दूं 26 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, एंड ऑफ सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। न्यू दिल्ली इसको होस्ट करने वाला है और कंगना रनौत जो है वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और मैस्कॉट आप यहाँ देख सकते हैं, विराट जो है वो मैस्कॉट है, एक यंग एलिफेंट विथ ब्लेडेड लेग आप यहाँ पर देख रहे होंगे, प्रोस्थेटिक लेग के थ्रू ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर बना, सॉरी ये हमारा मैस्कॉट बना है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। कंगना रनौत का नाम आई थिंक आप सबने सुना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज 89th चेस ग्रैंड मास्टर। कौन बन गए हैं? इनका नाम है रोहित कृष्णा। रोहित कृष्णा जो है ये 89th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। IPL 2025 में किसने जीता इस IPL को? 18th एडिशन का IPL था और चैंपियन बनी है RCB। वेन्यू जो फाइनल का था वो था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सबसे ज्यादा विकेट्स पर्पल कैप मिली है प्रसिद्ध कृष्णा को फॉर मोस्ट विकेट्स, और मोस्ट रन्स जो बनाए हैं वो ऑरेंज कैप मिली है साई सुदर्शन को। और रनर अप जो रही है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स को RCB ने फाइनल हराया है। ठीक है, अगर आप इस पे डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर मैंने IPL पे लेक्चर बना रखा है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट India's first Khelo India Water Sport Festival to debut at India's first Khelo India Water Sport Festival अभी अगस्त में कंडक्ट किए गए। कहां पे हुए? डल लेक श्रीनगर में ये कंडक्ट किए गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो है ये कहां पे हुआ है? ये हुआ श्रीनगर में और अगस्त 2024-5 में इवेंट हुआ। आप देख सकते हैं जो मैस्कॉट था वो हिमालयन किंगफिशर जो है वो इसका मैस्कॉट था। तो मैस्कॉट का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, रैंक 1 पे कौन रहा मेडल्स में? मध्य प्रदेश जो रहा वो रैंक 1 पे रहा विद 10 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 18 मेडल्स के साथ रैंक 1 पे रहा। ओके, नेक्स्ट ICC हॉल ऑफ फेम 2025। ICC हॉल ऑफ फेम 2025 की अगर हम बात करें तो इस पे आपको याद रखना है, इस बार ICC हॉल ऑफ द फेम में 7 लोग को ऐड किया गया, जिसमें से एक जो इंडियन ऐड किए गए हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, महेंद्र सिंह धोनी को ऐड किया गया है। नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो अभी हुई है इसको जीता है साउथ अफ्रीका ने। ऑस्ट्रेलिया रनर अप रही, फाइनल हार गई और ये वेन्यू कहां पे था? लॉर्ड्स लंदन में फाइनल खेला जा रहा था। नेक्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 न्यू दिल्ली में हुआ है। ये पहले एडिशन का वर्ल्ड कप था, जनवरी में हुआ और मेंस और वुमेन्स दोनों ही हमने जीत लिया है खो खो वर्ल्ड कप का, और नेपाल के अगेंस्ट मेंस भी और वुमेन्स भी दोनों हमने जीत लिया। ओके, नेक्स्ट ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। देखिए ये अवार्ड अभी 2025 में दिए गए, इसलिए मैं 2024 का अवार्ड था बट दिया गया है 2025 में। 4 लोगों को मिले हैं। एक है डी गुकेश, चेस से बिलोंग करते हैं, मनु बाकर शूटिंग से बिलोंग करती हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से बिलोंग करते हैं, प्रवीण कुमार याद रखिएगा हाई जंप से बिलोंग करते हैं। तो ये 4 लोगों को आपको याद रखना है, अवार्ड दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट 38th नेशनल गेम्स जो कि देहरादून उत्तराखंड में कंडक्ट किए गए। ओके, मैस्कॉट मॉली इसका मैस्कॉट था। ओके, और पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया, थीम थी ग्रीन गेम्स। ओके, और अगला जो नेशनल गेम्स होंगे 39th नेशनल गेम्स जो 2027 में होंगे वो होस्ट करेगा मेघालय, 39th नेशनल गेम्स। ओके, इस बार के नेशनल गेम्स में रैंक 1 पे जो रहा है वो रहा है सर्विसेज रैंक 1 पर, महाराष्ट्र रैंक 2 पे और हरियाणा जो है वो रैंक 3 पे रहा है। और जो रैंक 1 पे होता है उसको हम राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो प्रोवाइड करते हैं और वो सर्विसेज रही है। ओके, नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। ये लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट किया गया। रैंक 1 पे जो रहा है वो रहा है आर्मी। याद रखिए कौन रहा है? आर्मी जो है वो रैंक 1 पे रही है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 न्यू दिल्ली में किए गए। उज्ज्वला जो था वो मैस्कॉट था, मार्च में इवेंट हुए। सबसे ज्यादा मेडल्स आप यहां देख सकते हैं, हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये बिहार में कंडक्ट किए गए और सबसे ज्यादा मेडल जो है वो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। और गज सिम्बा जो है वो मैस्कॉट था इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ओके,
नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। ये बीच गेम्स कहाँ हुए? ये हुए पहले इसको, ये हुए कहां पर हैं? देखिए यूनियन टेरिटरी दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव में फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वो कंडक्ट किए गए। मई में ये इवेंट हुए हैं। और पर्ल जो है एक डॉल्फिन है जो कि उस बीच में जनरली मिलती है, वो इस बार की मैस्कॉट थी खेलो इंडिया बीच गेम्स की। ओके, और इसमें सबसे सारा मेडल्स जो है वो मणिपुर ने सबसे सारा मेडल्स जीते हैं। आप यहाँ रैंकिंग देख सकते हैं, मणिपुर जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, नेक्स्ट है पंकज आडवाणी की बात करते हैं, बहुत फेमस स्नूकर पर्सन है। स्नूकर के गेम्स यही जीतते हैं जनरली। तो एशियन स्नूकर टाइटल दोहा कतर में हुआ, वो पंकज आडवाणी ने जीता। इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 भी पंकज आडवाणी ने ही जीती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेंस और वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। ये कबड्डी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जा रहा था और मेंस और वुमेन्स दोनों ही इंडिया ने जीत लिए हैं और दोनों में ही हमने फाइनल जो है वो इंग्लैंड को फाइनल हराया है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये बिहार में ये वर्ल्ड कप सेपक टकराव वर्ल्ड कप जो है वो बिहार में कंडक्ट किया गया और रैंक 1 पे जो था वो था थाईलैंड। इस वर्ल्ड कप के बाद रैंकिंग में इंडिया की रैंक थी 4th रैंक। ठीक है, और थाईलैंड जो है उसने टॉप किया है, 4 मेडल्स के साथ टॉप किया है। इंडिया की रैंक जो है वो रही है 4th रैंक पर रही है इंडिया। इंडिया के पास 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, मतलब 7 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। और जो 1 गोल्ड इंडिया को मिला है वो इंडिया की मेंस रेगू टीम ने इंडिया को गोल्ड मेडल जितवाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट इंडियन सुपर लीग 2025 जो कि फुटबॉल का एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। मोहन बगान सुपर जायंट ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है और इन्होंने इंडियन सुपर लीग टाइटल को जीत लिया है। ओके, हराएगा इसको बैंगलोर एफसी को, फाइनल हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 9th एडिशन की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कंडक्ट की गई। ये 9th एडिशन की चैंपियंस ट्रॉफी जो है होस्ट कंट्री पाकिस्तान थी और इंडिया के मैचेस यूएई में हो रहे थे। और ये टूर्नामेंट में आप देखेंगे टूर्नामेंट जो है इंडिया ने जीत लिया है, इस टाइटल को इंडिया ने जीत लिया है। फाइनल में हमने न्यूजीलैंड को फाइनल हराया और इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट एडिशन का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया में होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ो। सबसे सक्सेसफुल टीम भी इंडिया है, 3 बार इस टाइटल को जीत चुकी है। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी टाइटल, देखिए रणजी की अगर बात करें तो विदर्भा जो है उससे रणजी ट्रॉफी जो है वो जीत ली है। उन्होंने केरल को फाइनल हरा दिया है, क्योंकि क्रिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 वुमेन 2020 वर्ल्ड कप 2025। सेकेंड आईसीसी अंडर 19 वुमेन 2020 वर्ल्ड कप 2025 जो है वो कंडक्ट किए गए और वेन्यू जो था वो याद रखिए मलेशिया था। ओके, जनवरी से फरवरी के बीच में ये इवेंट हुआ। इंडिया ने जीत लिया है, फाइनल हमने हराया साउथ अफ्रीका को। और गोंगादी त्रिशा जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल की बनी और गोंगादी त्रिशा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनी थी। और निकी प्रसाद जो थी वो इंडियन कैप्टन थी इस टीम की, क्रिकेट के टूर्नामेंट की। ओके, नेक्स्ट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025। ये कजाकिस्तान में ये इवेंट हुआ है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। देखिए, तो सीनियर कैटेगरी में अलग होता है, जूनियर कैटेगरी में अलग होता है, इसके अकॉर्डिंग मेडल्स मिलते हैं। और ये अभी 16th एडिशन का ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुए, क्योंकि अभी 30 अगस्त को ये टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। स्पोर्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट बुक्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए थोड़ा लेक्चर को एंड तक आपको देखना है, उसके बाद सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके फुली कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, फिर स्टार्ट करता हूं इंपॉर्टेंट बुक्स को। तो देखिए बुक्स की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन, ये बुक का नाम है। द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया, ओके, बुक का नाम है और रवि मिश्रा जो है वो इसके ऑथर है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है ग्रेट कंसलेटर, ये बुक है लाल बहादुर शास्त्री पर और इसके जो ऑथर है वो है संजीव चोपड़ा। ओके, नेक्स्ट मदर मैरी कम्स टू मी, बुक का नाम है और अरुंधति रॉय जो है वो इसकी ऑथर है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बुक पर आ सकता है। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, और केजीएस ढिल्लन जो है उन्होंने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, इसके जो ऑथर हैं वो है अमीश त्रिपाठी जो है वो इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट बिलीवर्स डिलेमा, याद रखिए बिलीवर्स डिलेमा, इसके ऑथर जो है अभिषेक चौधरी जो है वो इसके ऑथर है बिलीवर्स डिलेमा पे। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी पे बुक है। नेक्स्ट भारत रत्न भूपेन हजारिका, ये बुक है और इसके ऑथर जो है वो अनुराधा शर्मा जो है वो इसकी ऑथर है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंट बट नो लेस, ये बुक का नाम है और अनुपम खेर जो है वो इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ओके, इसके जो ऑथर हैं हमारे देश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं चंद्रचूड़ जी, याद रखिए वो इसके ऑथर हैं। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ओके,
प्रियंवदा जो है, प्रियंवदा जयकुमार जो है, वो इसकी ऑथर है। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। नेक्स्ट, द राइज ऑफ हिटमैन, ये बुक का नाम है, और जो R कौशिक जो है वो इसके ऑथर है। गन डाउन मर्डर एंड ओलंपिक चैंपियन, ये बुक का नाम है, और उसके ऑथर जो है वो है संदीप मिश्रा। याद रखिए, संदीप मिश्रा जो है वो इसके ऑथर है, देख सकते हैं संदीप मिश्रा। नेक्स्ट है द कंसाइंस नेटवर्क, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बुक जो है इसके ऑथर जो है सुगाता, सुगाता जो है वो इसकी ऑथर है द कंसाइंस नेटवर्क की। एक क्रॉनिकल रेजिस्टेंस टू डिक्टेटरशिप, मतलब जब नेशनल एमरजेंसी लगाई गई थी उस टाइम पर इंडिया से बाहर भी किस तरह इंदिरा गांधी के अगेंस्ट रिवोल्ट हो रहे थे, उस पर ये बुक है। नेक्स्ट, द वन, बुक का नाम है, और इसके ऑथर जो है वो है शिखर धवन। ओके, लाइफ ऑन मार्स है ना, इसके नमिता गोखले जो है वो इसकी ऑथर है। नेक्स्ट है द स्टार्स लाइट द वे, ओके, ये बुक का नाम है, और सुचिता राज खन्ना जो है वो इसकी ऑथर है। रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा वो इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा इसके ऑथर हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, अमिताभ कांत, ये इसके ऑथर है। नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी है, स्टम्प्ड नाम है, याद रखिएगा, सैयद किरमानी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ देवाशीष सेन गुप्ता और दाकेश पाठक भी को ऑथर है, बट सैयद किरमानी का आपको नाम याद रखना है। पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। ओके, तो हमारे जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने लॉन्च की थी बुक, है ना, डॉक्टर KS चौहान की बुक है, याद रखिए किसकी बुक है, डॉक्टर KS चौहान। तो ऑथर कौन है, डॉक्टर KS चौहान। नेक्स्ट एक कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है, नाम है दिया सलाए। ओके, नेक्स्ट द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये बुक जो है अरुण शोरी की ये बुक है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं, बुक्स हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ऑबिटरीज, जो भी रिसेंट डेथ्स हुई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑबिटरीज की बात करें तो गुरु शारदा हॉफमैन, जो कि बहुत फेमस क्लासिकल डांसर है भरतनाट्यम की, इनकी डेथ हो गई। DD लपांग, जो कि फॉर्मर CM रह चुके हैं मेघालय की, इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट है शिबू सोरेन, जो कि बता दूं आपको जो झारखंड के अभी CM है ना, उनके ही फादर हैं शिबू सोरेन। ओके, फाउंडर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इनकी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट है VS अच्युतनंदन। ओके, ये लेजेंडरी फिगर है इंडियन पॉलिटिक्स में, लीडर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, मार्क्सिस्ट के, और इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट है रिनोड थिएटर पर्सनालिटी और पद्मश्री अवार्डी है, नाम है रतन त्रियम, जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं, याद रखिए रतन त्रियम, इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट है ओडिया, बहुत फेमस ओडिया पोएट है, पद्म विभूषण मिल चुका है इनको, नाम है रमाकांत रथ, रमाकांत रथ। ओके, इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 91। नेक्स्ट है दिलीप जोशी, बहुत फेमस लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे हैं ये, इनकी डेथ हो गई, क्रिकेट के बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं, इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट मणिपुर क्लासिकल डांसर, नाम है पद्मश्री त्रियम सूर्यमुखी, इनकी भी डेथ हो गई है, त्रियम सूर्यमुखी। ओके, नेक्स्ट पद्मश्री अवार्डी, नाम है मुनीश्वर चंद दावर, ये जबलपुर के बहुत फेमस डॉक्टर थे, जो फ्री में लोगों का इलाज किया करते थे, बट इनकी डेथ हो गई, इनको पद्मश्री भी मिला था 2023 में। ओके, नेक्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पद्मश्री अवार्डी है, नाम है मारुति चितमपल्ली। ओके, इनको हम आर्य ऋषि के नाम से भी जानते हैं, सेज ऑफ फॉरेस्ट के नाम से, इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट मायाधर रॉथ, जिनको आप फादर ऑफ ओडिसी डांसर कहते हैं, इनकी डेथ हो गई है, याद रखना है। नागालैंड के गवर्नर L गणेशन, ठीक है, इनकी डेथ हो गई, याद रखिए रनिंग गवर्नर थे ये, उनकी डेथ हो गई। और फिर नागालैंड के जो मणिपुर के गवर्नर थे अजय कुमार भल्ला, उनको नागालैंड का गवर्नर साथ साथ में एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट इंडियन मोस्ट प्रोमिनेंट और फेमस स्कल्प्टर है, मूर्ति बनाती है, नाम है लटिका काट, इनकी डेथ हो गई, लटिका काट की स्कल्प्टर थी ये। नेक्स्ट आइकॉनिक फिगर है ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के, नाम है उत्तम मोहंती। उत्तम मोहंती बहुत से ओडिया फिल्म्स में काम कर चुके हैं, और इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट है लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर, नाम सुना होगा आपने, मनोज कुमार। मनोज कुमार की डेथ हो गई, पद्मश्री इनको मिल चुका है, और इनकी भी डेथ हुई है। नेक्स्ट है पद्म विभूषण अवार्डी कुमुदनी लाखिया, यार कुमुदनी लाखिया पद्म विभूषण अवार्डी हैं, और इनकी अभी डेथ हो गई है कुमुदनी लाखिया की, तो इनका नाम आपको याद रखना है ना। और मैं बता दूं 2025 में रिसेंटली ही इनको पद्मा अवार्ड दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, और इनकी बट डेथ हो गई है, ठीक है, गुजरात से बिलोंग करती हैं। ओके, चलिए, है ना, और ये रिस्पेक्टेड कथक डांसर हैं, नाम है याद रखना कुमुदनी लाखिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मर इसरो के चेयरमैन रहे हैं, नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। इनको हम कहते हैं जिन्होंने ड्राफ्टिंग की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, पूछा था किसने ड्राफ्ट किया था, कस्तूरी रंजन जी ने ही की थी,
और इनकी अभी डेथ हो गई। ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं ये। नेक्स्ट, फर्स्ट लैटिन अमेरिकन पोप थे जिनकी अभी डेथ हो गई, अब नए पोप अपॉइंट हो गए हैं, तो इनकी डेथ हुई, नाम है पोप फ्रांसिस। ओके। नेक्स्ट, फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, नाम है सत्यपाल मलिक। जब आपको पता होगा जब आर्टिकल 370 हटाया गया था उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर जो थे वो थे सत्यपाल मलिक ही थे, बट इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 79। तो ये थे सारे ऑबिटरीज। अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं, उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मंथ जो हमारा है वो है सितंबर मंथ। टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। ओके। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है लिटरेसी इन द डिजिटल एरा एंड मल्टी लिंगुअलिज्म। ओके। नेक्स्ट है हिंदी दिवस 2025 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी हिंदी द स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। नेक्स्ट है इंजीनियर्स डे 2025 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडिया ट्रकेड, याद रखिएगा टेकेड। ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। थीम है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये इस बार की थीम थी। आयुर्वेदा डे, याद रखिए आयुर्वेदा डे जो है 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और 10th आयुर्वेदा डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। गोवा जो है आपको याद रखना है इस बार होस्ट सिटी है। इस बार 23 सितंबर में आयुर्वेदा डे को सेलिब्रेट किया गया गोवा में, और इसकी थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम अगस्त मंथ में, नेशनल हैंडलूम डे 11th एडिशन का हम नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट कर रहे थे 7 अगस्त को। थीम थी वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है इंडिजिनियस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंडिंग राइट शेपिंग द फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट वर्ल्ड लायन डे हम 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी लोकल यूथ एक्शन फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। इस बार 79th एडिशन का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है और इस बार की थीम थी नया भारत जो थी वो इस बार की थीम थी। जबकि 14 अगस्त को हमने पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट किया। और जो इंडिपेंडेंस डे है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने होस्ट किया फ्लैग को रेड फोर्ट से, और उनकी स्पीच जो थी वो सबसे बड़ी थी 1 आवर 43 मिनट्स की, लॉन्गेस्ट स्पीच है एवर, स्पीच है बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके। नेक्स्ट नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी आर्यभट्ट टू गगनयान एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ये इस बार की थीम थी। हमने टारगेट भी बनाया, हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है 2035 तक स्टैब्लिश कर लेंगे। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। आपको पता होगा हम नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हर साल 29 अगस्त को। इस बार हमने 3 दिन का एक स्पोर्ट्स और फिटनेस मूवमेंट चलाई 29 अगस्त से 31 अगस्त तक। उसकी थीम रखी 1 घंटा खेल के मैदान में। ओके। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप मुझे बताइए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हम किस पर्सनालिटी की बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। आपको बता दूं बहुत फेमस पर्सनालिटी हॉकी के प्लेयर हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट मंथ आते हैं जुलाई में। नेशनल डॉक्टर्स डे हम 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, बिहाइंड द मास्क इसकी थीम थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2025 15 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एआई एंड डिजिटल स्किल्स फॉर द फ्यूचर। ओके। नेशनल फ्लैग डे ये हम 22 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 22 जुलाई 1947 को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। ओके। नेक्स्ट इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट आते हैं जून मंथ में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार ग्लोबल होस्ट जो था इस एनवायरनमेंट डे का वो था साउथ कोरिया, और थीम जो इस बार की थी वो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स
इस बार यूएन ने डिक्लेयर किया है कि 2026 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ओके, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ड्रॉट जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा और थीम है रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। ओके, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2025 28 जून को सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम थी सॉलिडारिटी विथ रिफ्यूजीज, जो थी वो इसकी थीम थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025। याद रखिएगा 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी योगा फॉर वन हेल्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इस बार की थीम थी। और इस बार हमने 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया और इसको उस बार होस्ट किया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी इस बार लेट्स मूव, इस बार की थीम थी। संविधान हत्या दिवस 2025 25 जून को संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट किया था क्योंकि 25 जून 1975 में आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी 75 इयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। ओके, पीसी महालोबिस की बर्थ एनिवर्सरी पे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मई मंथ में लेबर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को, याद रखना आपको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम सेलिब्रेट करते हैं 3 मई को। ओके, नेक्स्ट नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं और उसकी थीम थी, याद रखिए, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यांत्रा जो थी वो इस बार की थीम थी। इंटरनेशनल नर्स डे 2025 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी आर नर्सेस आर फ्यूचर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस बार की थीम थी। यूएन ने डिक्लेयर किया है 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे, याद रखिए वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशन अनमास्किंग द अपील, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट आते हैं अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2025 में उत्कल दिवस, जिसको आप ओडिशा फाउंडेशन डे भी कहते हैं, उत्कल दिवस, ये सेलिब्रेट किया था 1 अप्रैल को। ओके, और आपको याद रखना है कि इस बार 80th एनिवर्सरी जो थी ओडिशा की वो सेलिब्रेट की गई क्योंकि ओडिशा जो है सेपरेट स्टेट बना था ऑन 1 अप्रैल 1936 में। ओके, नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम डे, हम 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। नेक्स्ट बी आर अम्बेडकर जयंती, इसको आप भीम जयंती भी कहते हैं। 14 अप्रैल को भीम जयंती जो है, आपको याद रखना 14 अप्रैल को भीम जयंती सेलिब्रेट की जाती है। और आपको बताओ अम्बेडकर जी को हम चीफ आर्किटेक्ट कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था महू मध्य प्रदेश में। इवन इनको पोस्टमसली मतलब आफ्टर इज डेथ इनको भारत रत्न मिला था 1990 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट है 17 सिविल सर्विस डे, हम 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 17 सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी आर पावर आर प्लैनेट। नेक्स्ट नेशनल पंचायती राज डे 2025 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो पंचायती राज एक्ट है वो 24 अप्रैल 1993 में इफेक्टिव हुआ था, इसलिए हम पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट री इमेजिन री इग्नाइट, ये इस बार की थीम थी। और इंडिया ने भी टारगेट बनाया अपने मलेरिया को एलिमिनेट करने का 2030 तक। इंडिया ने एम किया है वो एलिमिनेट करेगा मलेरिया बाय 2030। नेक्स्ट आते हैं मार्च मंथ में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 8 मार्च को सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 28 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग। नेक्स्ट है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसको हम 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फॉरेस्ट एंड फूड। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इस बार की थीम थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीबी डे
24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। नेक्स्ट आते हैं फरवरी मंथ में, वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वो इस बार की थीम थी। नेशनल वुमेन्स डे 2025 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम आपको याद रखना है नेशनल वुमेन्स डे की, वो थीम क्या थी। तो देखिए इस बार कोई थीम जो है ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई, तो थीम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजिनी नायडू की। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। नेक्स्ट मंथ आते हैं जनवरी मंथ में, प्रवासी भारतीय दिवस जिसको आप एनआरआई डे भी कहते हैं, 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ये इस बार की थीम थी। और 18 प्रवासी भारतीय दिवस हमने भुवनेश्वर ओडिशा में सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे, 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना, दैट इज केपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी। फर्स्ट लोकपाल डे 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे नेशनल स्टार्टअप डे भी हम 16 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। पराक्रम दिवस जिसको आप करेज डे कहते हैं 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस बार उनका 128th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 15th एडिशन का नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया और थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपकी 25 जनवरी 1950 में स्टैब्लिश हुई थी। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी, सेम डे टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इस बार की थीम थी। रिपब्लिक डे इस बार हम बता दें आपको 76th रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया ओके ऑन 26 जनवरी। और चीफ गेस्ट जो थे वो हमारे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो थे और थीम इस बार की थी गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, दैट इज स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ओके तो ये थे हमारे सारे डेज और थीम्स। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 14th टॉपिक पे आते हैं, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले चंद्रयान 5 की मैं बात करूं, इंडिया ने चंद्रयान 5 जो है इंडिया ज्वाइंट मिशन में चंद्रयान 5 को लॉन्च करेगा। इसमें इंडिया और जापान आपस में, इंडिया और जापान ने टाई अप किया है। ओके नेक्स्ट होप स्टेशन, फुल फॉर्म है ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन स्टेशन, जो कि लद्दाख में स्टैब्लिश किया गया एक एनालॉग स्टेशन है जहां पर जैसे आप स्पेस में जाते हो किस तरह आपको वहां पर फेस करना पड़ता है, तो यहां पर आपकी वो प्रैक्टिस ट्रेनिंग वगैरह यहां पर हो सकती है। ओके नेक्स्ट है निसार सैटेलाइट, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट। इसको अभी जुलाई में लॉन्च किया गया श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, दैट इज श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया इंडिया से। ये ज्वाइंट वेंचर था इसरो और इंडिया का। और यहां पर याद रखिएगा वर्ल्ड में फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि 2 डिफरेंट रडार फ्रीक्वेंसी यूज करेगा। एक है एल बैंड रडार जिसको नासा ने डेवलप किया और एक है एस बैंड रडार जिसको इसरो ने डेवलप किया। ओके नेक्स्ट एक्सियोम 4 मिशन, ये भी आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था और ये मिशन एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हमारे ये मिशन कहां पे पहुंचा, एक्सियोम 4 मिशन तो डेस्टिनेशन कहा था ये स्पेस में, ये स्पेस पे इंटरनेशनल स्पेस मिशन स्पेस स्टेशन पर पहुंचा गया है। ठीक है टोटल 4 मेंबर्स थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो पहुंचे हैं अंडर एक्सियोम 4 मिशन में। क्रू साइज 4 थी। ओके ये जून में लॉन्च हुआ था। ओके और इसमें इंडिया के साइड से एक एस्ट्रोनॉट गए थे शुभांशु शुक्ला, जो फर्स्ट इंडियन बने जो कि इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे थे। ओके तो अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं इस पर एक डिटेल लेक्चर, तो मैंने एक डिटेल लेक्चर इस पर बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप जाकर एक्सियोम 4 मिशन का मेरा लेक्चर जरूर देखें तो आपको इसके बारे में और डिटेल्स यहां पर मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। नेक्स्ट है इसरो का स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स को फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। आप यहां देख रहे होंगे 2 सैटेलाइट किस तरह आपस में जुड़ रहे हैं और किस तरह ये इसको जुड़ने को हम कहते हैं डॉकिंग और दूर होने को मतलब अलग होने को कहते हैं अनडॉकिंग। तो ये स्पेस में ले जाके सैटेलाइट्स को जोड़ना और अलग करना, डॉकिंग और अनडॉकिंग करने की टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप कर ली है और ये इंडिया का मिशन था स्पेडेक्स मिशन और ये सक्सेसफुल रहा। हमने 2 जो सैटेलाइट्स को डॉक और अनडॉक किया है वो है SGX-01 और XGX-02। एक का नाम था चेजर, एक का नाम था टारगेट। इसको 470 किलोमीटर पे ले जाके हमने इसको डॉकिंग अनडॉकिंग की है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्चिंग व्हीकल हमने PSLV C-60 का यूज किया और हम ये करने वाले डॉकिंग मतलब स्पेडेक्स मिशन
मतलब डॉकिंग अनडॉकिंग करने वाले हम वर्ल्ड में 4th कंट्री बन गए आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल, नाम है मत्स्या 6000। इसके अंदर हम पानी के अंदर यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं 6000 मीटर तक। ये आप देख सकते हैं सबमर्सिबल जो है वो पानी के अंदर जाएगा। ओके, डीप ओशन मिशन है, नाम है समुद्रयान मिशन। ओके, और गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि 6000 मीटर तक हम 2026 तक पानी के अंदर पहुंचेंगे, है ना। और ये फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 तक 2026 तक न्यूज में रहेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज स्कीम्स में आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब स्कीम्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स की बात करें तो देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभी रिसेंटली स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन जो है अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 17 सितंबर को लॉन्च किया है। ये कैंपेन 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस कैंपेन के अराउंड करीबन 1 लाख हेल्थ कैंप्स इंडिया में अलग अलग जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री और वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कोलैबोरेट करके इस अभियान को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर आपके लिए याद रखिए हेल्थ कैंप्स लगाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है दैट इज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये स्कीम एक तरीके से 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स अगले 2 साल में क्रिएट करेगी। और इसके लिए सरकार ने क्या प्लान किया कि अगर आपको पहली बार कोई प्राइवेट जॉब मिलती है, ठीक है, तो सरकार आपको 15,000 रुपए आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपको पहली बार कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिली है, ठीक है। और कंपनीज को भी इंसेंटिव मिलेगा कि अगर वो एक्स्ट्रा जॉब्स क्रिएट करते हैं तो कंपनीज को फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो कंपनीज को भी बोला जा रहा है वो जॉब क्रिएट करें, हम आपको इंसेंटिव देंगे अगर आप एक्स्ट्रा जॉब क्रिएट करते हैं तो, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है इस स्कीम को इंप्लीमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जॉब मिलेगी तो भी आपको फायदा है और जो जॉब देगा उसको भी फायदा है। ओके, नेक्स्ट है संचार मित्र स्कीम। देखिए संचार मित्र स्कीम जो है ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है। इस स्कीम का काम है कि यहाँ पर जो वॉलंटियर हैं वो हैं, उनको कहा जा रहा है संचार मित्र। ओके, इनका काम है कि टेलीकॉम रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, ठीक है, जैसे डिजिटल सेफ्टी, साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन, इन सब पर संचार मित्र को लोगों को एजुकेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए संचार मित्र स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री यानी कि धन धान्य कृषि योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है। इसके अंदर करीबन 36 स्कीम्स को एक साथ मर्ज किया गया है अंडर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। इसके अंदर करीबन 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्रीज, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, किस तरह उनका एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर पर ग्रोथ हो सकती है उन पर टारगेट किया जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और लास्ट टॉपिक पे। आप देख रहे हो मैं कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूं। अब हम लास्ट टॉपिक पे आगे, अगर आप यहां तक अगर आपने कंटिन्यूअस देखा है ना, तो अपने आप को आप सलाम कर सकते हो, सल्यूट कर सकते हो, क्योंकि इतना पेशेंस होना भी कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने एंडिंग टॉपिक पे आगे मिसलेनियस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस 2025। ये देखिए वैसे तो 5th वर्ल्ड पीक टी कॉन्फ्रेंस है, बट इंडिया में पहली बार ये टी कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कहां पे हुई? सितंबर में हुई है, कोची, दैट इज एट केरल में। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ये 25 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 को। और ये कहां पर होगा? ये होगा भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। ओके, ये इवेंट 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलेगा, जो कि दिल्ली में होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इसे ऑर्गेनाइज कर रही है। नेक्स्ट है मिशन सुदर्शन चक्र। देखिए जिस तरह इजराइल का आयरन डोम है, वैसे इंडिया ने खुद का अपना आयरन डोम बनाने की बात की है। उसका नाम रखा गया मिशन सुदर्शन चक्र, जहां हम इंडिजिनियसली अपने सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप करेंगे, जिससे कि हमें एयर, वाटर, लैंड, सी और साइबर डोमेन से हम थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकें। जैसे आज में इजराइल में कोई अटैक करता है तो आयरन डोम उसका एक्टिव हो जाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे इंडिया अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा थ्रू मिशन सुदर्शन चक्र। अब देखते हैं इंडिया कब तक इसको डेवलप कर पाता है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है बता दूं आपको। म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, तो म्यांमार के लिए हमने एक रिलीफ ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा। आपको याद रखना है क्योंकि वहां पर अर्थक्वेक आया हुआ था, इसलिए हमने वहां पर ऑपरेशन ब्रह्मा जो है लॉन्च किया, जहां पर म्यांमार में हमने हेल्प की। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन राइजिंग लायन। मैं आपको बता दूं जो इजराइल है उसने जो आपका ये है ईरान है, उस पर देख सकते ईरान का है, ये आपका ईरान है, ठीक है। तो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, उसकी ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया इजराइल ने। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसने लॉन्च किया। तो इजराइल ने लॉन्च किया था अगेंस्ट ईरान।
तो ईरान ने रिटेलिएशन में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो इजराइल के अगेंस्ट लॉन्च किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इजराइल के अगेंस्ट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो किसने लॉन्च किया, वो लॉन्च किया दैट इज ईरान ने अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि इजराइल ने उन पर अटैक किया तो ईरान ने उन पर भी अटैक किया, ओके। अब ये सब हो रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर अटैक कर दिया और वहां की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। और 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां की, ईरान की, फर्दो, नतांज और इस्फहान, याद रखिएगा। ये तीनों प्लेसेस मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए इस्फहान, नतांग और फर्दो, इन तीनों साइट्स पर यूएसए ने अटैक किया और यूएस ने नाम दिया इसका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ओके। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु। जब ये सब चल रहा था तो इंडिया ने ईरान में जो अपने सिटीजन फंसे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकाला, ठीक है, इवैक्यूएट किया, और इस ऑपरेशन का नाम हमने रखा ऑपरेशन सिंधु, ओके। नेक्स्ट ऑपरेशन चक्रा 5, ये क्या है, सीबीआई ने लॉन्च किया है 5 स्टेट्स में ऑपरेशन चक्रा 5, जहां पर लोग फेक बैंक अकाउंट्स बना के साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट ये एक्शन लिया गया है। 5 स्टेट्स राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये ऑपरेशन चलाया गया है, ओके। नेक्स्ट ऑपरेशन महादेव, ये आपने न्यूज में सुना होगा कि जिस तरह हमारे पर पहलगाम पे अटैक हुआ था तो वहां के जो टेररिस्ट हैं उनको खत्म कर दिया गया अंडर ऑपरेशन महादेव। एक ज्वाइंट काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाया गया, इसमें 3 पाकिस्तान बेस्ड एलईटी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उनको मार दिया गया। जुलाई में ये ऑपरेशन महादेव सक्सेसफुल रहा, ओके। नेक्स्ट ऑपरेशन हॉक 2025, ये यूएस लेड, याद रखिए, मतलब यूएस ने हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया और सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक लॉन्च किया, जहां पर हम साइबर क्राइम नेटवर्क, जहां पे चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है साइबर क्राइम से, उसके अगेंस्ट हमने एक्शन लिया। यूएस ने हमको इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया, हमने ऑपरेशन हॉक लॉन्च किया, ओके। नेक्स्ट 2 इंडियन सिटीज इन ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क, तो 2 ऐसी इंडियन सिटीज हैं जो ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क के अंदर आती हैं, ओके। और 2 सिटीज को ये स्टेटस मिला गया है जो वेटलैंड सिटी के नाम से फेमस है। एक का नाम है इंदौर, एक का नाम है उदयपुर। इंदौर है मध्य प्रदेश में, उदयपुर है दैट इज राजस्थान में, ठीक है। टोटल 31 वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज हैं जिनको ये स्टेटस दिया गया है और इंदौर और उदयपुर को ये स्टेटस मिला है। आप यहां पर देख सकते हैं भूपेंद्र यादव ने डबल जॉय करके ट्वीट भी किया है, ओके। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं 2 इंडियन सिटीज जिनको मिला है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इंदौर एंड उदयपुर, ओके। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, मैंने फेस्टिवल्स पूरा जनवरी से सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनका एक सिंगल लेक्चर मैंने है बना दिया है, ओके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वो फेस्टिवल्स का लिंक देख के आप ये पूरा फेस्टिवल ऑफ फेयर्स पढ़ सकते हैं। जैसे नौखई फेस्टिवल उड़ीसा का बहुत फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। तो ऐसे करके सारे फेस्टिवल्स जो है वो मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ओके। और जाते जाते मैं आपको एक और बता दूं, क्योंकि ये लास्ट 9 मंथ की करंट अफेयर्स है, बजट से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे ही जाएंगे, ठीक है। तो बजट 2025 के पूरे लेक्चर्स जो हैं उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने बजट का एक लेक्चर बनाया हुआ है, पूरी बजट की चीजें उसमें मेंशन की गई हैं, ओके। और ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे का भी हमने लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इवन बजट के हमने एमसीक्यूज का भी लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लेक्चर का लिंक भी मैं आपको दूंगा, तो आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि बजट से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, आपने लेक्चर पूरा देखा और जाते जाते आप सोचोगे सर इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो देखिए 9 मंथ का करंट अफेयर जनवरी से सितंबर, ये 16 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया अभी आपके लिए, ठीक है। इसका क्विकली रिवीजन करना है, 100 पेजेस की मैं आपको एक बुकलेट दे देता हूं, सैंपल भी दिखा देता हूं पहले आपको। ये देखिए जिस तरह मैंने पढ़ाया पूरा उस तरह का आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको इस तरह की बुकलेट मिल जाएगी, ओके। कैसे मिलेगी, आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि सर हम एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ है यहां पर देवाशीष क्लासेस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी, याद रखिएगा, इस करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र है। अगर आपका एग्जाम है तो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करो, एग्जाम को क्लियर करो आप, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको इसके एमसीक्यूज भी चाहिए, क्योंकि ये तो डिटेल हो गई, ठीक है। अगर आप कह रहे हो सर 9 मंथ के इसके एमसीक्यू भी मिल जाए तो हम प्रैक्टिस भी कर लें, तो ये लो उसके साथ साथ एमसीक्यू भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब डिटेल बुकलेट भी 9 मंथ की और एमसीक्यू भी, ये पढ़ के चले जाना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन टोटल क्वेश्चंस रहेंगे मेरे 2000 एमसीक्यूज और ये बुकलेट पीछे वाली जो मैंने बुकलेट बताई आपको, ये दोनों अगर आप करके चले गए तो एग्जाम निकल गया।
कैसे मिलेगी? सेम, या तो व्हाट्सएप करो या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करके करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय करो, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा। ओके, याद रखिएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर 8815306208 है। ओके, और अगर आप चाहो सर हमारे में करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल स्टडीज के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, साइंस है, इन सब के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलिए मैं आपको हर सब्जेक्ट के, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, सबके एक एक हजार एमसीक्यू प्रैक्टिस विथ एक्सप्लेनेशन की भी पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं। कैसे मिलेगी? सेम, या तो व्हाट्सएप कर दो आप मुझे, या तो मेरे एप्लीकेशन में जाओ, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और कुछ लोग कह रहे होंगे सर एमसीक्यू के साथ साथ स्टैटिक जीके भी मिल जाता, तो ये लो स्टैटिक जीके भी लो। स्टैटिक जीके की भी आपको देखिए किस तरह स्टैटिक जीके, बिल्कुल ट्रिक के थ्रू भी स्टैटिक जीके हमने पढ़ा रखी है, देखिए कैसे ट्रिक्स दी हुई है हमने, है ना, सारी चीजें आपको स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा। स्टैटिक जीके चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और आपको सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। सेम प्रोसीजर है, व्हाट्सएप करो या तो एप्लीकेशन से आप बाय कर सकते हो। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये जो आपने चीजें बताई सबका एक कोई कॉम्बो पैक दे दो जिसमें हमको सारी चीजें मिल जाए, हमारा एग्जाम निकल जाए, और ऐसा हो जो ब्रह्मास्त्र कॉम्बो पैक हो जिससे एग्जाम निकलना डन हो। तो ये लो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और नाम है देवाशीष क्लासेस। जब ऐप डाउनलोड करोगे वहां पर मिलेगा ये कॉम्बो ऑफर कोर्स। क्या क्या? करंट अफेयर्स पूरा सब कुछ A to Z एवरीथिंग, with static GK also and with every subject 1000 MCQ with explanation। ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो एग्जाम कोई नहीं रोक रहा आपका, ठीक है। और कूपन कोड भी लगा देना, एक कूपन कोड है 1,000,040 का कूपन कोड लगाना और 40% का ऑफ भी ले जाना। ओके, याद रखना अगर आपको ये कोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर कुछ लोग कहेंगे सबको कोर्स नहीं चाहिए, आप तो पीडीएफ दे दो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हो। ओके, तो यहां पर मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से कंटिन्यूअसली मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, तो एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट तो कर सकता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, ठीक है, इतनी मेहनत को मेरे लाइक करेंगे, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, जिसमें हम आपके लिए फर्दर लेक्चर्स और भी बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, और इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतने मैं आपके लिए और भी नए इनिशिएटिव्स लाता रहूंगा। अगर आपकी कोई डिमांड है किसी लेक्चर्स की तो कमेंट बॉक्स में आप उस लेक्चर्स के नाम लिखिए, हम वो लेक्चर भी आपके लिए लेके आएंगे। ओके, और जिनको भी नोट्स चाहिए ये व्हाट्सएप नंबर लिख लो एक बार अपने, 8815306208 व्हाट्सएप करो, और नोट्स जो हैं वो आप ले जा सकते हो। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।